मेरा नाम वांग चुनहाई है। मैं बीवी का गुलाम था जो उसकी खातिर 3 साल जेल काट आया। लेकिन जब मैं उसकी जगह सलाखों के पीछे था, इस औरत ने न सिर्फ मुझे खाली हाथ निकाला, बल्कि मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया और मेरे ही पैसों से किसी जिगोलो को पाल रही थी। सो मेलिंग, आज मैं बाहर आ गया हूं। अब मैं अपना हक वापस लेकर रहूंगा। बदतमीज, जरा देख के चलो। तुम्हारी इसी अदा पर तो दिल आया है। लिंगलिंग, तुम्हारा पहला पति? वांग चुनहाई, सच में तुम ही हो? हाँ, आज ही तो उसकी रिहाई की तारीख है। शर्म नहीं आती तुम्हें, वांग चुनहाई? अभी अभी बाहर आए और फायदा उठाने चले, नाटकबाजी भी सीख गए। अब क्या करें लिंगलिंग? कोई बात नहीं, जाने से पहले यह बेचारा खाली हाथ निकाला गया था। अब छूटा है तो बस कुछ पैसों के लिए हंगामा कर रहा है। हमारे पुराने रिश्ते की खातिर मैं इसके खाते में 10,000 भेज रही हूँ। यही इसकी हैसियत है। खाते में 10,000 रुपए जमा हुए। पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब ये बहानेबाजी बंद करो। तुम पहले भी ऐसे नाटक करके मुझे बेवकूफ बनाते थे, क्या अब भी वही करोगे? सुन लो, मुझ पर अब ये सब नहीं चलेगा। मेरा या झाओशु का पीछा करना बंद करो। चलो जानू, यहाँ से चलते हैं। तुम अगर अगला जन्म होगा तो कभी बीवी का गुलाम नहीं बनूंगा। सिस्टम ने पता लगाया, होस्ट सुपर बीवी का गुलाम है। करोड़पति सिस्टम एक्टिवेट। होस्ट अगर औरतों पर खर्च करेगा तो 10 गुना कैशबैक मिलेगा। करोड़पति सिस्टम। मेरा जख्म अपने आप ठीक हो गया सम्मेलन। तू बस देखते रह। बहन जी, माफ करना। अंधा है क्या? मेरे नए जूते ठीक है, मैं भरूंगा। भरेगा? ये जूते कस्टम बने हैं, तेरी औकात है भरने की? टारगेट मिल गया। टारगेट पर खर्चा 10 गुना। कैशबैक सिस्टम शुरू। नाम हुआंग एक्सायो फैंग, पेशा इंश्योरेंस एजेंट, दिल की धड़कन -20। तो यह है मेरा सिस्टम। मतलब अब अगर मैं किसी लड़की पर 1 रुपया खर्चूं, 10 वापस आएंगे, 10,000 खर्चूं तो 1 लाख वापस। मतलब अगर मैं लड़कियों पर पैसा उड़ाता रहा तो अरबपति बन जाऊंगा। हाँ, जब दिल की धड़कन 100 होगी, टारगेट तुम्हारी दीवानी बन जाएगी, पूरी वफादार। होस्ट और भी सीक्रेट पावर अनलॉक कर पाएगा। शानदार। आज से मैं खुद को नहीं सताऊंगा। वैंग चुन है, तू तो बाप निकला। बाबा, उम्र भले ही ज्यादा हो, थोड़ा तो दे दो। हाँ हाँ, दूंगा। कितने का? पूरा दाम दूंगा। ना, मेरे जूते 50 के हैं। ये कैसे है? जो भी हो, जुए की बाजी। मैं स्कैन करता हूँ। 5,000 मिले। हुआंग एक्सायो फैंग पर 5,000 खर्च। 50,000 जमा। पैसे आ गए। सच में कैशबैक मिला। मैं दोबारा स्कैन करता हूँ। अगर फिर चालाकी की तो सीधा पुलिस बुलाऊंगी। 5 लाख रुपए मिल गए। अंकल, आपने तो गलती से 5,000 ज्यादा ट्रांसफर कर दिए। मेंटल टॉर्चर के मुआवजे के तौर पर समझो। उसने जूते की कीमत देखी तक नहीं और सीधे 5 लाख ट्रांसफर कर दिए। कहीं ये कोई अरबती सन्यासी तो नहीं? खूबसूरत लड़की पर 5 लाख खर्च किए, 10 गुना कैशबैक। बैंक कार्ड 9527 में 50 लाख रुपए जमा हो गए। बेटा, इतना काफी है? कम पड़े तो और दे दूंगा। काफी है, बहुत काफी है। अंकल, सच कहूँ तो मेरे जूते इतने महंगे भी नहीं थे। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें टक्कर मारी, हर जाना तो बनता है। अच्छा, तुम्हारा फोन भी टूट गया, चलो तुम्हें नया दिलाता हूँ। चलो। क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़िए। थोड़ी देर के लिए इसे चला लो, बाद में तुम्हें नए जूते भी दिला दूंगा। ठीक है। अंकल, ये
फोन तो सेकंड हैंड है, इतना महंगा फोन लेने की जरूरत नहीं। सेकंड हैंड फोन तुम्हारी शख्सियत के मुताबिक थोड़ी है। जो लेना है बेस्ट लेंगे, फिक्र मत करो, पैसे मैं दूंगा। सेकंड हैंड फोन में जितना दाम उतना कैशबैक। अंकल, सच में आप मुझे आईफोन दिलाएंगे? आप कहीं आपका कोई और तो इरादा नहीं? और इरादा तुम्हें कैसे पता चला? अंकल, क्या सच में बूढ़ाबाज बनोगे? मैं इतनी छिछोरी लड़की नहीं हूँ। बूढ़ाबाज? क्या मैं तुम्हें इतना बूढ़ा और छिछोरा दिखता हूँ? ओए भिखारी, यहाँ से हट। भिखारी? तुम अपने कस्टमर से ऐसे बात करते हो? बदबूदार भिखारी, नाटक मत कर। उधर देख, वो पुराने फोन की दुकान। ये तेरी औकात की जगह है। जल्दी से यहाँ से भाग, वरना सिक्योरिटी बुलाकर तेरी टांगे तुड़वा दूंगा। तुम्हें लगता है मैं ये फोन नहीं खरीद सकता? भिखारी जैसी शक्ल और आईफोन चाहिए? हाँ, तुम जैसे गली मोहल्ले के गरीब लोगों की जिंदगी भर की कमाई से भी नहीं खरीद सकते। लिंगलिंग, मेरा आईफोन 18 आ गया है, मुझे सबसे बेस्ट वाला मॉडल चाहिए। हाँ जानू। वांग चुनहाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने यहाँ पेशाब करके अपना इलाका चिन्हित कर दिया है? तो मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तुम बूढ़े वांकाई, तेरी तो हड्डी बड़ी मजबूत है, उस हालत में भी तुझे कुछ नहीं हुआ। बेशर्मी की हद है, मेरा और लिंगलिंग का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। तू कुत्ता है क्या? मिस्टर सन, क्या वो तुम्हारे साथ है? बकवास बंद करो। मिस लिंग की हैसियत क्या है? क्या वो मिस लिंग के साथ होने लायक है? बस एक लीचड़ और बेशर्म बूढ़ा वांकाई है। वांग चुनहाई, ज्यादा शरीफ मत बनने की कोशिश कर। मैं और झाओ जू अब साथ है। वो तुमसे जवान है और तुमसे ज्यादा अच्छा ख्याल रखना जानता है। माचिस की तीली की तरह मुझसे चिपकना बंद कर और बेशर्मी से मेरा पीछा मत कर। सुन मेई लिंग, क्या तुम खुद को जरूरत से ज्यादा ही बड़ी समझ रही हो? मैं तो आज यहाँ जियाओफांग के लिए फोन खरीदने आया हूँ। चलो हम बगल वाली दुकान से खरीद लेते हैं। फोन खरीदना? तुझे पता भी है यहाँ के फोन की कितनी कीमत है? तेरी जेब तो चेहरे से भी ज्यादा खाली है, क्या तू खरीद पाएगा? तेरी तो औकात ही नहीं है खरीदने की। नमस्ते, आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे इस फोन के फीचर्स की ज्यादा समझ नहीं है, तो क्या मुझे सबसे महंगा वाला दो? हाँ, और एक कंप्यूटर भी, वो भी मुझे सबसे महंगा चाहिए। भला ऑफिस जाने के लिए एक अच्छे कंप्यूटर के बिना कैसे काम चलेगा? सबसे महंगा वाला ही देना। वांग चुनहाई, तुझे पता है यहाँ के सबसे महंगे फोन की कीमत कितनी है? एक सीधे साधे इंसान से क्या ये खरीदा जाएगा? किसने कहा मुझे सिर्फ एक चाहिए? मुझे उनका सारा स्टॉक खरीदना है। ये क्या दिखावा कर रहा है? यह एक ब्रांड स्टोर है, कोई कबाड़ी की दुकान नहीं है। यहाँ लेटेस्ट मॉडल का स्टॉक। कम से कम 200 फोन है और 50 लाख में आएंगे। इतनी औकात है तेरी? बूढ़े वांकाई, कहीं उस मार से तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? यहाँ पर पागलपंती कर रहा है। अगर तू ये 50 लाख निकाल सका तो मैं और लिंग लिंग यहाँ से घुटनों के बल रेंग कर बाहर जाएंगे। तो सोच लो कि तुम दोनों को यहाँ से कैसे रेंग कर बाहर जाना है। अच्छा, तो मुझे चैलेंज कर रहा है ना? अगर आज तूने ये 50 लाख नहीं निकाले तो मेरे पैरों के नीचे से निकल और लिंग लिंग के जूते चाट कर साफ कर। देखता हूं फिर कैसे शक्ल दिखाएगा मुझे और लिंग लिंग को परेशान करने की। स्वाइप करो। सर, क्या आप पक्का है कि हमारी दुकान का पूरा नया स्टॉक खरीद लेंगे? अभी कार्ड में सिर्फ 50 लाख है, लगता है 2 बार में पेमेंट करनी पड़ेगी। बूढ़े, चुप क्यों हो? नाटक करते करते थक गए? है, तेरे कार्ड में कितने पैसे हैं मुझे तुझसे ज्यादा पता है। इस वक्त तो इस कार्ड से एक फूटी कौड़ी भी नहीं निकलेगी। सबसे महंगे मोबाइल और लैपटॉप के 20-20 पीस करो, बाकी का स्टॉक चेक करो। फिर सब आइए। जी सर, बस 1 मिनट। सुंदरी, तुम ट्रेनी हो क्या? कभी सिखाया नहीं क्या किसी के कपड़ों से उसकी हैसियत का अंदाजा लगाना? अंकल, रहने दीजिए, मुझे इतने सारे फोन की जरूरत नहीं। पैसे नहीं दो, अगर खाना आए तो OLX पर बेच देना या किसी जरूरतमंद को दान कर देना। स्वाइप करो। ट्रेनिंग हुई तो क्या? हमें मेहमान नवाजी सिखाई गई है, कुछ लोगों की तरह नहीं जो महंगे कपड़े पहनकर भी दिल के काले हैं और दूसरों को भेदभाव सिखाते हैं। बेशर्म कहीं के। तुमने मेरी बेइज्जती की। मैनेजर को बुलाओ, मैं शिकायत करूंगा। बेबी, गुस्सा मत करो, इन्हें ड्रामा करने दो। जब ये स्वाइप नहीं कर पाएंगे मैं कोर्ट जाऊंगा, तुम लोगों की दुकान बंद करवा दूंगा। पेमेंट सक्सेस। खर्च हुआ 50 लाख रुपए। क्या
वन एक्साई ऑफर के लिए 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन, 10 गुना कैशबैक, आखिरी अंक 9,527 वाले कार्ड में 5 करोड़ रुपए आ गए। 50 लाख रुपए? ये 50 लाख रुपए कहाँ से आ गए? कहीं ये पॉस मशीन खराब तो नहीं है? पॉस मशीन खराब नहीं है, सच में 50 लाख रुपए है। ये हो नहीं सकता, मैंने तो सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया था। इसके पास पैसे कहाँ से आ सकते हैं? बैंक चुन है। अगर तुमने 50 लाख रुपए खर्च भी कर दिए तो इससे क्या बदलेगा? अभी तुम बोल रहे थे ना कि यहाँ का सारा स्टॉक खरीद लोगे। दिखाओ कितना और पैसा है तुम्हारे पास। सम्मेलन, अपनी आंखें खोल कर अच्छी तरह देख लो, सारा का सारा निकालो। स्टोर में अभी 200 पीस बाकी है, आपको डिस्काउंट देकर कुल 5 करोड़ रुपए और लगेंगे। आपको सब चाहिए? हाँ सर। जी। वाह, नाटक जारी रखो। पेमेंट सक्सेस, खर्च हुआ 5 करोड़ रुपए। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे? सम्मेलन, हमारा तलाक हो चुका है। मेरे पास पैसे हैं या नहीं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। अबे लोंडे, तूने अभी कहा था ना अगर मैंने 5 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया तो तू यहाँ से रेंगता हुआ बाहर जाएगा। हाँ रेंग। चुन है भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इतनी सी बात पर नाराज होते हो? सम्मेलन, देख तूने कैसे नामर्द आदमी चुने हैं। बड़ी बेमानी बात है। मेरा सारा स्टॉक पैक करके गाड़ी में रखवा दो। थैंक यू। जी सर, मैं आदमी लगाकर पैक करवा देता हूँ। इतना सारा माल, इसका कितना कमीशन मिलेगा? मैं तो सच में जीनियस हूँ। चलो घर चलते हैं। सर अभी मैंने जल्दबाजी की, मैं माफी चाहती हूँ। वो हमारे स्टोर में लेटेस्ट मॉडल के फोन भी हैं। क्या आप एक बार और देखना चाहेंगे? यह इंटरनेशनल ब्रांड है। इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल। अच्छे इंसान रास्ता नहीं रोकते, हटो। इंसान को नीची नजरों से देखती हो, नौकरी से निकाले जाने का इंतजार करो। मेरा दिमाग खराब कर दिया। वो तो एक सीधा साधा आदमी है, उसके पास इतने पैसे कैसे? लिंगलिंग, बताना, क्या उसने सूदखोरों से लोन लिया होगा? हाँ, उसके पास अभी कुछ नहीं है, जरूर सूदखोरी पर पैसे लिए होंगे। हाँ, यही बात सही है। तुम्हारे सामने शेखी बघारने के लिए उसने लोन लिया है। सच में अपनी जान जोखिम में डाल दी। कमीना, आज तो इसने मौका मार लिया। बेबी गुस्सा मत हो, चल मैं तुझे कहीं लेकर चलता हूँ। तेरे लिए करोड़ों की हीरो की अंगूठी बुक कराता हूँ, फिर तू वो पहनकर मेरे साथ कॉलेज रियूनियन में चलना। वांग चुनहाई भी वहां जरूर होगा। फिर हम सबके सामने उसकी खूब बेइज्जती करेंगे। तेरा सारा गुस्सा निकाल देंगे। लिंगलिंग, तुम कितने अच्छे हो। शट अप, इतने लोगों के सामने। चलो चलते हैं। यहीं ऊपर रख दो। सर क्या आपको पक्का यकीन है कि यही रखना है? हाँ, यह मेरी अभी अभी किराए पर ली साइकिल है। सब रख दो। आंखें खुल गई। रिक्शे पर 50 लाख का सामान ढो रहे हैं और रिक्शा भी किराए का। आजकल के अमीर लोग क्या ऐसे ही शौक पालते हैं? ठीक है, शुक्रिया, मेहनत कर ली तुमने। जी सर, यह तो हमारा फाराजा था। फिर आइएगा। ये सब तुम्हारे लिए है। खुश हो? हाँ बहुत खुश। चलो तुम्हें घर छोड़ता हूँ। इतना सारा सब मुझे दे रहे हो? ये तो 50 लाख की चीजें हैं। मैं इतना सब क्या करूंगा? दे रहा हूँ तो रख लो। इनका क्या करना है? ये तुम्हारी मर्जी, चाहे सब बेचकर कैश कर लो। अगर तुमने मना किया तो मेरा 10 गुना कैशबैक वाला फायदा चला जाएगा। हे भगवान, उसने मुझे खुश करने के लिए 50 लाख खर्च दिए। क्या मुझे अब बिना सोचे खुद को उसके हवाले कर देना चाहिए? लेकिन वो तो 40 से ऊपर का ही होगा ना, पर दिखने में तो काफी जवान लगता है। आगे 40 से बाहर ही निकलते हैं। एक्साइओ फैंग दिल की धड़कन प्लस 30। वर्तमान दिल की धड़कन 10। 50 लाख पर सिर्फ 10 पॉइंट, कोई बात नहीं, आगे और भी मौके मिलेंगे उस पर पैसा उड़ाने के। एक्साइओ फैंग के लिए 50 लाख खर्च किए, 10 गुना कैशबैक, बैंक अकाउंट नंबर 9,527, खाते में 5 करोड़ जमा हुए। चलो घर छोड़ता हूँ। मेरी पुरानी कार देखकर नाक तो नहीं चढ़ा रही ना? नहीं, मैं इतनी दिखावेबाज थोड़ी हूँ। दुर्लभ वस्तु, हीरो की अंगूठी। आज दोपहर 3 बजे वान पाओ गैलरी में नीलामी शुरू होगी। हीरो की अंगूठी, ये चीज काफी कीमती होगी। अगर इसे खरीदकर एक्साइओ फैंग को दे दूं, तो सोचो कितना बड़ा मुनाफा कमा सकता हूं। एक्साइओ फैंग, दोपहर में मुझे एक नीलामी में जाना है। ये सब सामान घर भिजवा दो और तुम मेरे साथ चलो। हाँ हाँ जरूर, जैसा आप कहो वांग भाई। ये क्या कर रहे हो? पता है ये कौन सी जगह है? अंदर कैसे घुस रहे हो? ये ऑप्शन नहीं है क्या? मैं यहाँ बोली लगाने आया हूँ। क्या अंदर नहीं जा सकते? ऑक्शन में गवार कहीं के? क्या सोचते हो अच्छा सूट पहन लिया तो रईस बन गए? इस उम्र में लड़की पटाने के चक्कर में कितनी बड़ी बड़ी डींगे मारते हो। ये जियांग सिटी का सबसे बड़ा ऑक्शन है। सबसे कम बोली भी 50 लाख से शुरू होती है। समझ आया? चलो यहां से भागो। ऐसे देखे बिना लोगों को क्यों आंक रहे हो? मैं यहाँ आया हूँ तो पैसे हैं मेरे पास। बहुत इस दे रहे हो क्या? ये सब है, इतना शोर शराबा क्यों? आइए सनजोंग, आप आ गए। एक छोटी सी बात है, ये गवार ऑक्शन में घुसने की कोशिश कर रहा था।
मैंने रोक लिया। वांग चुनहाई, तू तो सच में पीछे ही पड़ गया है। जहां मैं जाऊं वहां तू आ जाता है। और नहीं तो क्या, नहीं तो पिछले 20 साल से तेरा गुलाम कैसे बन के रखा। कितनी भी कोशिश कर ले, गुलाम ही रहेगा। मुझे झाओशू जैसे दमदार मर्द पसंद है। सुंदरी, इस चिकने मुंह वाले के बहकावे में मत आना। अभी ये पूरी तरह कंगाल है। इसके साथ रहोगी तो भविष्य अंधेरे में है। तुझे क्या चाहिए, मैं दिलवाता हूँ। जरूरत नहीं, मुझे जो चाहिए वांग भाई मुझे दिला देंगे। क्या कहा? ये तुझे खरीद कर देंगे? इस ऑक्शन की कम से कम एंट्री 50 लाख की है। तेरा तो अंदर जाने का भी कोई चांस नहीं है। बस 50 लाख। इसको बुलाओ और मेरा बैलेंस चेक करो, पता चल जाएगा। तू तो बड़ा नाटकबाज निकला। अगर आज तूने ये 50 लाख निकाल दिए तो मैं घुटनों के बल चलकर तुझसे माफी मांगूंगा। एक घटिया डिंगमार से खेलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तेरी तो हिम्मत नहीं है ना, जो यहां हंगामा करने आया है। अगर आज तूने ये 50 लाख नहीं दिखाए तो मैं गार्ड से तेरी टांगे तुड़वा दूंगा। तू खुद गर्दन आगे करके बेइज्जती कराने आया है, तो मैं तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। किसी को बुलाओ, इसका अकाउंट चेक करो। जाओ, स्टाफ को बुला कर लाओ। जी संजोंग। आज तेरी असलियत सबके सामने लाऊंगा। बूढ़े, जब वेरिफिकेशन करने वाले आ जाएंगे फिर देखता हूँ कैसे बच के निकलेगा। वांग चुनहाई, या तो तू अब निकल यहाँ से, वरना बाद में अगर तू पैसे नहीं दिखा पाया और इन लोगों ने तुझे मार डाला तो मैं तेरे लिए सिफारिश नहीं करूंगी। मुझे ये मत कहना कि मैंने पुराने रिश्ते का लिहाज नहीं रखा। देखते हैं आगे क्या होता है। मरता क्या न करता। जनाब, क्या आपको अपनी हैसियत साबित करनी है? हाँ। कुछ लोग तब तक नहीं मानते जब तक उनकी जान न निकल जाए। अब तुम्हें तो बस सड़क पर भीख मांगते हुए बितानी पड़ेगी जिंदगी। सर, आपके कार्ड में पर्याप्त पैसा है। आप इस नीलामी में शामिल हो सकते हैं। क्या ये कैसे हो सकता है? क्या गलती देखी? उसके पास 50 लाख। मैं अभी जांच कर चुका हूँ इस सज्जन के कार्ड में सिर्फ 50 लाख हैं। लगता है अब कुछ लोगों को घुटनों पर गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। मेरा पैसा बर्बाद नहीं किया, उसे मेरे लिए खरीदना तो आता है। ये सुन मेलिंग से कहीं ज्यादा अच्छा है। लिंगलिंग, ये क्या माजरा है? उसे 50 लाख कहाँ से मिले? उसके पास अभी इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? मुझे याद आया, उसके पास पुश्तैनी हवेली है जिसकी कीमत 4-5 लाख है। अपनी इस बचाने के चक्कर में उसने वो बेच डाली होगी। वांग चुनहाई, मान लिया तेरे पास 50 लाख है। बस बुनियादी जरूरत है थोड़ी देर। हिम्मत है तो मुझसे बाजी लगा। सुन मेलिंग, तुझे जो भी आदमी मिला वो हमेशा औरतों के पीछे ही छुपता है। तेरी औकात क्या है जो झाओशू पर उंगली उठाएगी? वो लुओ ग्रुप के डायरेक्टर लुओ का कजन है। वो इस बेकार इंसान से कहीं बेहतर है। ओह, तो तुम दोनों बस एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हो। तू मरना चाहता है? झाओशू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी, मैं अपने दोस्त को बस यहाँ घुमाने लाया हूँ। आप अपना काम कीजिए, मेरी चिंता मत करो। कोई शरारत मत करना। बूढ़े, चल तुझे बाद में देखता हूँ। सोचा नहीं था झाओशू की बहन इतनी जवान और सबल होगी। पता नहीं उसे पैसे में दिलचस्पी है या नहीं। चलो यहाँ से। आज की पहली नीलामी आइटम किंग राजवंश की लाल चंदन की लकड़ी की दक्षिणी अधिकारी टोपी कुर्सियों की एक जोड़ी। शुरुआती बोली 5 लाख। हर बोली 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए। वांग चुनहाई, मैं तो देखना चाहता हूँ तुम आज क्या खरीद सकते हो। 10 लाख। लगता है ठगी के पैसे को ऐसे ही शांति से उड़ाया जा रहा है। 20 लाख। 30 लाख। वांग भाई, शुरुआती बोली तो सिर्फ 5 लाख है। इतनी ऊंची बोली लगाने से घाटा तो नहीं हो जाएगा? कोई बात नहीं, मेरे पास अब पैसों की कोई कमी नहीं है। 40 लाख। वांग भाई, ये बेकार कुर्सी अधिकतम 35 लाख की है। तुमने 40 लाख लगाए। तुमने जानबूझकर ऐसा किया ना? मेरी मर्जी, मुझे पसंद है जो चीज मुझे पसंद है। क्या मैं इसे नहीं खरीद सकता? तुम्हारे पास पैसे नहीं? हमारे रिश्ते के लिए मैं तुम्हें उधार दूं। मैं ब्याज भी नहीं लूंगा। कैसा रहेगा? ये सज्जन 40 लाख की बोली लगा रहे हैं। कोई और बोली बढ़ाना चाहेगा? वांग चुनहाई, तुम किसे नीचा दिखा रहे हो? तुम्हें ये कुर्सी चाहिए ना? जितना तुम्हें चाहिए उतना ही मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगी। 45 लाख। 60 लाख। वाह, सच में सुन जी, कमाल कर दिया। बहुत दिल खोल के खर्चा किया। तुमने बोली क्यों नहीं बढ़ाई? इतना घमंड कहा गया? पैसे खत्म हो गए क्या? चाहो तो मैं तुम्हें थोड़े उधार दे दूं। मेरा दिमाग खराब नहीं है। अभी अभी तुमने ही कहा था ये कुर्सी सिर्फ 35 लाख की है। कैसे निकल गया तुम्हारे सौदा का? वांग चुनहाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ चालबाजी करने की? सुन मेलिंग, तुमने मुझसे उस वक्त जितना भी लिया था मैं आज तुमसे एक एक पाई वसूल करूंगा। वांग चुनहाई, मैं तुम्हें बता दूं, वो मेरी जवानी की कमाई है। तुम उसे वापस पाने की सोचना भी मत। ये आदमी बड़ा चालाक है। बस कुछ बातों में ही सुन मेलिंग को कई लाख का चुना लगा दिया। इतनी बेवकूफ है और मेरे उस निकम्मे भाई के पीछे पागल हुई पड़ी है। इसका कुछ नहीं हो सकता। 60 लाख पहली बार, 60 लाख दूसरी बार, 60 लाख तीसरी बार। सोल्ड। बधाई हो मैडम, किंग राजवंश की कुर्सियां आपको मिली। हाँ भाई, तुम तो हो। तो बात बोल रहा है कि उस औरत ने कुछ लाख रुपए ज्यादा खर्च कर दिए। अंदाजा है वो अभी गुस्से से पागल हुई होगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा।
भाई सुना है बोगवान जियांग शहर की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी लुओ ग्रुप से जुड़ रहा है। तुमने सन प्रेसिडेंट को नीचा दिखाया। हाँ, एक कदम मुश्किल है। अब पेश है आज की इस नीलामी की सबसे कीमती चीज, हीरो की अंगूठी, शुरुआती कीमत 50 लाख। चीज तो लाजवाब है, मगर अफसोस इसकी कोई खास कलेक्टर वैल्यू नहीं है। बस किसी प्रेमिका को खुश करने के काम आ सकती है। क्या ख्याल है, पसंद आई? बोलो तो बोली लगाकर तुम्हें गिफ्ट कर दूं। वांग चुनहाई, तुम्हारी ये झूठी शेकी तो देखो। तुम्हारे अकाउंट में जितने पैसे हैं वो तो मुश्किल से इस अंगूठी की शुरुआती कीमत के बराबर होंगे। अब किस मुंह से बोली लगाओगे? तुम्हें इससे क्या लेना देना है? क्या ये वही अंगूठी है जो तुम मुझे दिलाना चाहते थे? कहिए, बहुत ज्यादा महंगी तो नहीं है। बस मेरी जान को पसंद आ जाए, फिर चाहे कितनी भी कीमती क्यों न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 60 लाख लगाता हूँ। हम वांग चुनहाई, तुम्हारी वो पुश्तैनी हवेली 60 लाख से ज्यादा नहीं। बोली लगाई, पैसे नहीं, अपनी जान बेचकर भी इसकी भरपाई करनी होगी। आज तुम्हें इस ऑक्शन हॉल से जिंदा बाहर नहीं जाने दूंगी। 1 करोड़। वांग चुनहाई, तैयार रहो अपनी जान गिरवी रखने के लिए। 2 करोड़। वांग चुनहाई, जरा मैं तो देखूं तुम कितनी और बोली लगा सकते हो। 4 करोड़। 5 करोड़। 5 करोड़ में एक मामूली सी अंगूठी? ये आदमी तो पूरा पागल हो गया है। सनी लिंग, ये तो साफ तौर पर जानबूझकर कीमत बढ़ा रहा है। क्या उसे ये दिखाई नहीं दे रहा? खुद ही मेरे लिए बोली बढ़ा रही हो सन्नी लिंग। खर्च बढ़ेगा, कैशबैक मिलेगा। क्या हुआ सन प्रेसिडेंट, अब और बोली नहीं लगाओगी? वांग चुनहाई, 5 करोड़ तुम्हारी औकात से बाहर। तुमने अभी अभी मुझे लाखों का चूना लगाया है, तो अब ये तुम्हारी करने की सजा है। जब तुम पैसे नहीं चुका पाओगे, जान बचानी हो तो यहीं छोड़ो बचकानी हरकत। तो ये बात है, सन प्रेसिडेंट की आखिरी हद सिर्फ 5 करोड़ ही है। मैं तुम्हें बड़ा समझता था। ऑक्शनर, कार्ड लो। वांग चुनहाई, ये मत समझना पैसे कहाँ से आए। पुश्तैनी हवेली बेची है, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख लेंगे। अब देखती हूँ ये 5 करोड़ का भुगतान तुम कैसे करते हो। तो अच्छे से देख लो। स्वाइप करो। स्वाइप सफल। 5 लाख का भुगतान। वांग चुनहाई, तुम्हारे इस कार्ड में बस इतने ही है ना? और थोड़ा स्वाइप करो ना। पैसे नहीं है तो यहाँ बवाल करने आए हो? सिक्योरिटी, इसे पकड़ो। किसने कहा मेरे पास सिर्फ एक कार्ड है? पोस्ट साहब, जरा कुछ और पीओएस मशीनें लाइए। स्वाइप सफल। 5 लाख का भुगतान। क्या बधाई हो साहब, आपने सफलतापूर्वक हीरो की अंगूठी जीत ली। वांग चुनहाई, तुम 20 साल से मेरी खिदमत कर रहे थे। तुम्हारी सारी जायदाद मेरे नाम पर थी, तुम्हारे पास आखिर कहां से आया 5 करोड़ का इतना बड़ा पैसा? सुन मिलिंग, जब तुमने मुझे तलाक दिया था तब तुमने सोचा नहीं था ना? आओ मैं तुम्हें पहनाता हूं। वांग भाई, तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो। हुआंग शियाओफांग की दिल की धड़कन प्लस 50, वर्तमान दिल की धड़कन 60। बस एक अंगूठी है, जाओ मौज करो। हुआंग शियाओफांग के लिए 5 करोड़ खर्च, 10 गुना रिफंड, खाते में 50 करोड़ आए, 5 करोड़ का तोहफा यूं ही दे दिया। आखिर है कौन ये शख्स? शायद यही इंसान लुओ कॉर्पोरेशन को इस संकट से बचा सकता है। लानत है, ये वांग चुनहाई बीवी का गुलाम के पास इतना पैसा कैसे? क्या सुन मिलिंग ने सारे पैसे ट्रांसफर नहीं किए? हेलो वांग भाई, मेरे घर पर थोड़ी दिक्कत हो गई है, मुझे जाना होगा। जाओ। नमस्ते, मैं लुई हूँ, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? लुई पेशे से लुओज मीडिया की सीईओ, दिल की धड़कन 10। दीदी, वो तो बस एक सीधा सादा आदमी है, उससे मिलकर तुम्हें क्या फायदा? नमस्ते, मेरा नाम अंजुम है। मिस्टर वांग, क्या हम वीआईपी रूम में चल सकते हैं? मैं आपसे एक बिजनेस प्रपोजल पर बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं। दीदी कहीं इस आदमी पर तो नहीं फिदा हो गई? मिस्टर वांग ने बिना पलक झपकाए 50 करोड़ की अंगूठी गिफ्ट कर दी। औरतों को रिझाने का आपका ये अंदाज वाकई कमाल का है। बस बहुत तारीफ हो गई। मैं तो बस एक बीवी का गुलाम हूँ। मेरी पत्नी भी तो मुझे छोड़कर आपके भाई के साथ चली गई। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी एक्स वाइफ की सोच बहुत छोटी थी। बताइए, आपको मुझसे क्या काम है? आप सीधे हैं, मैं भी सीधी हूँ। हमारी कंपनी के कैश फ्लो में थोड़ी दिक्कत आ गई है, हमें बड़ा निवेश चाहिए, तो आपको कम से कम 30% का रिटर्न मिलेगा। निवेश? जी हाँ। मुझे निवेश में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम्हें रख लूं, उस बारे में सोच सकता हूँ। रख लूं? क्या मैं इसे अपना अपमान समझूं, मिस्टर वांग? अपमान नहीं, बस एक प्रस्ताव है।
लेकिन राजी नहीं हो तो बात खत्म। मैं सिर्फ ये जानने को उत्सुक हूं कि मिस्टर वांग मुझे रखने के लिए कितनी कीमत लगाने वाले हैं। 10 करोड़, 100 करोड़। वो अंगूठी जो मैंने अभी दी है उसकी कीमत ही 50 करोड़ है। सीईओ लो, आप अपनी कीमत इतनी कम नहीं आनेगी, है ना? मैं 100 करोड़ कैश की बात कर रहा हूँ। 100 करोड़? पूरे शहर में इतने पैसे किसी के पास नहीं होंगे। ये अमीरों का खेल है, तो इस तरह के घटिया मजाक की जरूरत नहीं है। मैं पैसों वाले रिश्ते को कभी मजाक नहीं समझता। ठीक है, अगर आप 100 करोड़ कैश दिखा सकते हैं तो मैं आपकी रखैल बनने को तैयार हूँ, और अगर नहीं दिखा पाए तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। 100 करोड़ तो मेरे लिए पॉकेट मनी है। सब मिले। तूने एक बदमाश झाउशु को पाल रखा है, तो मैं झाउशु की दीदी को अपनी रखेल बनाऊंगा। एक सती बन जाएगा जीजा। देखता हूं कैसे नहीं जलती है तू। अपना अकाउंट नंबर डाल। तूने सच में मुझे 100 करोड़ ट्रांसफर कर दिए? अब क्या तू अपनी जिम्मेदारी निभाएगी मेरा रखेल बनने की? अजीब है, 100 करोड़ दे दिए पर कैशबैक का पैसा अभी तक क्यों नहीं आया? अगर तेरी मर्जी नहीं है तो भूल जा। मैंने कब कहा कि मेरी मर्जी नहीं है? ये मेरा पहली बार है। क्या तुम थोड़ा आराम से करोगे? जियाओ फैंग। मेरे भाई के साथ एक पैग तो लगा। डायरेक्टर लिन, मैं सच में नहीं पी सकती क्या ऐसा? मैं चाय से तुम्हें जवाब देती हूँ। बड़ी नखरे वाली रानी, तेरे पीछे इतना पैसा झोंक दिया और तू एक घूंट भी नहीं पी सकती? इतना डर कैसा है? सच में सोचती है मैं वैसा आदमी हूं? टेंशन मत ले, मैं तुझ पर जबरदस्ती नहीं करूंगा जब तक तू खुद न चाहे। वांग भाई, कहीं तुम्हारी उम्र तो नहीं ढल गई? अब दम नहीं रहा क्या? तो फिर अभी दिखाता हूं तुझे। मैं हमेशा काम में लगा रहता था। ये मेरी भी पहली बार है। लुओई, दिल की धड़कन +10, वर्तमान दिल की धड़कन 40। इतनी जल्दी 40? तो फिर मैं तो लंबी रेस का घोड़ा बनूंगा। उस पर पूरी दिल की धड़कन कमाऊंगा ताकि वो खुशी खुशी मेरी औरत बने। वांग भाई, मुझे बचाओ। मुझे एक जरूरी काम है, निपटाना होगा। अगली बार तुझे बता दूंगा कि मुझ में कितना दम है या नहीं। क्या बेशर्म बूढ़ा है? लेकिन ये राशन है कौन? किस मिट्टी का बना है? नमस्ते सर, कितने लोग हैं? मैं किसी से मिलने आया हूं। अरे वाह, ये तो हमारा भोला भाला वैंग चुन है। सच में यहाँ पैसे भी है खर्च करने को। सुना है जेल में थे, बीवी ने सींग लगा दिए, सारा पैसा और कंपनी बीवी के नाम कर दी। सच में पैदाइशी गुलाम है तू। अरे ऐसी बात है क्या? हालांकि लिंग लिंग से तेरा तलाक होना ही था। वो कॉलेज की क्वीन थी और तू भिखारी लग रहा है। उसके लायक तू था ही नहीं। तलाक तो हुआ, लेकिन बहुत जल्द वो पछताएगी। क्या मेलिंग पछताएगी? वैंग चुन है, कुछ ही दिनों में शेखी बघारना तो सीख गया। बकवास बंद कर। आज के जमाने में सिर्फ मिस्टर चेन जैसे कामयाब लोग खूबसूरत औरतों के हकदार हैं, और तू जैसा भिखारी, तेरी औकात है भला औरत पाने की? पैसे वाले होना क्या कोई बड़ी बात है? पैसे वाला होना ही सब कुछ है। वैंग चुन है, इतनी सी बात एक कुत्ता भी समझ ले। तू क्यों नहीं समझता? तुम्हें कैसे पता मेरे पास पैसे नहीं? और तुम्हें कैसे पता मेरे पास औरत नहीं? वैंग चुन है, दिन में सपने देख रहा है। कौन सी अंधी औरत ऐसे भिखारी पर लट्टू होगी? वैंग चुन है, कल हमारी क्लास रियूनियन है। अगर तुझमें सच में दम है तो किसी माल को लेकर आना, सबको दिखाने के लिए। बोल, मंजूर है? क्योंकि तुम लोग इतने उत्सुक हो तो कल तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। ठीक है, तो इंतजार रहेगा। अकेला मत आ जाना। अरे रुक, दूसरी मंजिल वीआईपी लाउंज है, मिनिमम बिल लाखों का है। तेरी औकात है वहां जाने की? पूरी जिंदगी में तू इतने पैसे नहीं कमा पाएगा। चल, क्लासमेट है तू, घुटनों के बल बैठकर मिस्टर चेन और मुझे सलाम कर तो तुझे ऊपर ले जाकर दुनिया दिखा दे। बोल, मंजूर है? इसकी इतनी औकात नहीं कि मैं इसे सलाम करूं। हद हो गई मिस्टर चेन के सामने झुकना। तेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये किस्मत तुम रख लो। रही बात मेरे पैसे खर्च करने की, अपनी आंखें फाड़ कर देखो। पी लो, कोई बात नहीं, बस एक घूंट। मैंने कहा पी लो। मेरी गुड़िया, आज तेरा खेल खत्म।
मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। जो औरत मुझे चाहिए वो मिल ही जाती है। तुमने मुझे मारा, नन्ही गुड़िया। मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत? फैंग, दिल की धड़कन +10, वर्तमान दिल की धड़कन 70। चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई नहीं छू सकता। वांग भाई, मुझे पता था तुम मुझे बचाने आओगे। तू कौन है? मेरे मामले में टांग अड़ाता है? हाँ, मैं तेरे ही मामले में टांग अड़ा रहा हूं। बूढ़े कुवे, तेरा काम भी करता है और छीनने चला है। सुनो, मैंने इसका टारगेट पूरा करवाया है, तो इसकी सेवा मुझे ही करनी पड़ेगी, समझा? क्या बात है, मैंने भी तो एक्साइओ फैंग का टारगेट पूरा करवाया है। एक्साइओ फैंग, ज्यादा नखरे मत कर। अगर मैंने ही तेरा टारगेट पूरा नहीं करवाया होता तो पैसे कहां से आते? अपने उस हैंडसम बाप का कर्जा चुकाने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो आज मुझे अच्छे से खुश कर तो मैं तुझ पर पैसे बरसाऊंगा, या फिर अपना ये घमंड रख। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, इस होटल में तू एक पैसा भी नहीं कमा पाएगी। तेरे 1 साल के टारगेट की कितनी रकम है? मैं पूरा करता हूं। तू पूरा करेगा? तुझे पता भी है मैंने इस पर कितना खर्च किया है? 10 करोड़। तू पूरा करेगा? तेरी औकात है भी? तू पूरा करेगा? 10 करोड़? क्यों डर गया? जरा खुद को तो देख, कब्र में एक पैर रख चुका घटिया बूढ़ा हीरो बनने का नाटक कर रहा है। जरा मुंह धोके अपनी शक्ल तो देख आईने में। चल निकल। बस 10 करोड़ पर इतनी शेखी बखा रहा है। सुनो, तुम्हारे यहाँ का सबसे महंगा सिंगल मेन्यू कितने का है? वांग भाई, हमारे यहाँ सबसे महंगा सिंगल मेन्यू डायमंड ट्रिपल फीस्ट है, जिसकी कीमत 5 लाख है। क्या आप सच में मेरा 1 साल का टारगेट पूरा करेंगे? बस 5 लाख? हर टेबल पर 1-2 नहीं, हर आदमी को 1 फीस्ट भिजवाओ। बिल मैं चुकाऊंगा। नीचे और ऊपर मिलाकर 200 से ज्यादा लोग हैं, सबको एक सेट। 1 करोड़ से ऊपर। 1 करोड़ से ऊपर। 1 करोड़ से ऊपर कोई बड़ी बात है? वेटर, कार्ड स्वाइप करो। सर, आपका कार्ड संभाल कर रखिए। तू एक मंगता भिखारी कहां से इतने पैसे लाया? लौंडे, अपनी जुबान पर लगाम लगा। ये मेरी औरत है, तेरे हाथ लगाने लायक नहीं। मुझे धमका रहा है? धमकी नहीं दे रहा। आज मैं 1 करोड़ का बिल चुका सकता हूं, तो कल और पैसे देकर तेरी जान भी ले सकता हूं। आज की पूरी पार्टी का खर्च मिस्टर वांग आप सब के लिए दे रहे हैं, और हर किसी को एक डायमंड ब्लैक ट्रफल स्पेशल सेट भी भेंट कर रहे हैं। बॉस चेन, सोचो, हमारे जियांग शहर में इतना बड़ा रईस इतने खुले दिल से पैसे उड़ा रहा है। बस कर, खाना खा लो। ऐसे बड़े आदमी हम सिर्फ जल सकते हैं। बेहतर ये सोचो कि कल की क्लास रियूनियन में उस वांग चुनाई की कैसे बेइज्जती करनी है। हाँ, पहले खाना खा लो, कल उसकी मजाक उड़ाएंगे। भैया वांग, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। हुआंग जियाओ फैंग, दिल की धड़कन 10 बढ़ी। अभी की कुल दिल की धड़कन 80। अभी वो आदमी कह रहा था तुम्हारे पापा। भैया वांग, वो सब घर की बकवास है, फिलहाल उन बातों को छोड़ो ना प्लीज। अच्छा, तो कुछ और बात करते हैं। तुम मेरा एहसान कैसे चुकाओगी? भैया वांग क्या चाहते हैं कि मैं कैसे चुकाऊं? ये तो तुम्हारी अपनी समझदारी पर है। ऐसा ठीक नहीं होगा। क्यों, मन नहीं है? ना, नहीं, हम कहीं और चलते हैं। वांग भाई, ये मेरा पहली बार है। अरे वाह, ये छोकरी तो निकली फ्रेश माल। बदमाश। ये मर्दों का टॉयलेट है, घुसकर मुझे ही बदमाश बोल रही है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो, प्लीज मेरी मदद करो, कोई मेरा पीछा कर रहा है। अभी अभी मुझे बदमाश बोला और अब मदद मांग रही हो। सॉरी, प्लीज। सिस्टम मुझसे कह रहा है कि मैं खुद उसे पटाऊं। क्या मतलब? क्या कोई खास इनाम मिलेगा? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। वांग भाई, तो मेरा क्या? जाओ फैंग, तुम पहले बाहर जाओ और मेरा इंतजार करो। तुम मेरे साथ अंदर आओ। कोई लड़की दिखी? अंदर जाकर ढूंढो।
ये क्या कर रहे हो? जोर से बोलो। क्या बोलूं? और क्या याद नहीं बातें? मैं नाटक करना नहीं आता क्या? चलो एक एक करके चेक करो। इस वक्त भी नखरे दिखा रही हो? चिल्लाओ। चलो कहीं और ढूंढते हैं। आखिरकार चले गए। थोड़ी देर और होती तो मेरा तो दम ही घुट जाता। जल्दी जल्दी, पहले मैं बाहर निकलता हूं। बूढ़े लफंगे। रेन याओ याओ, दिल की धड़कन -5। वर्तमान दिल की धड़कन -35। अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो वो लोग तुम्हें कब के उठा ले जाते। अच्छा ठीक है, आज के लिए थैंक यू। अपना नंबर दे दो, अगली बार डिनर पर बुलाऊंगी। सॉरी, मैं अजनबियों के साथ खाना नहीं खाता। तुमने मुझे मना करने की हिम्मत कैसे की? क्या हुआ? तुम्हारे साथ खाना न खाना कोई गुनाह है क्या? एहसान फरामोश। अलविदा। मेरा नंबर चाहिए? मैं तो अब जानबूझकर नहीं दूंगा। क्या समझती है अपने आप को? मैं औरत देकर पागल नहीं हो जाता। चलो। अरे हिम्मत तो देखो, मुझे रिजेक्ट कर दिया। रेन याओ याओ, दिल की धड़कन +5। वर्तमान दिल की धड़कन -30। ये क्या हुआ? जब मैंने उसे मना किया तो उसकी दिल की धड़कन क्यों बढ़ गई? चल। एनी पैसे थे हुआंग गेक्साई ओफैंग का काराजा चुकाने के लिए और लुओई को रखने के लिए। वो वापस क्यों नहीं आए? कैशबैक सिर्फ महिलाओं पर। और लुई को रखना और हुआंग एक्साइओ फैंग का काराजा चुकाना, ये खर्च की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए कैशबैक का हक नहीं है। तो क्या मेरे पैसे बेकार गए? कोई बात नहीं। खैर, पैसे खर्च करो, वापस मिलेंगे। और मौके ढूंढो और ज्यादा खर्चो, फिर से कमाएंगे। तुम्हारी फेवरेट स्ट्रीमर शाशा लाइव आ गई है। जल्दी आओ और देखो मेरे प्यारे दोस्तों। क्या तुम सब शाशा को और टोकन दिला सकते हो? मैं अभी हारने वाली हूँ शाशा। तुम आज जरूर हारोगी। नियम के मुताबिक अगर तुम हार गई तो तुम्हें हम सबके लिए कपड़े उतारकर डांस करना होगा। हो सकता है क्या? कोई और सजा दे दो ना। ये मुझसे सच में नहीं होगा। मैं गा सकती हूँ, डांस भी कर सकती हूँ। कोई और सजा भी चलेगी। मजाक कर रही हो क्या? मेरे लाखों फैंस तुम्हारा बेबस डांस देखना चाहते हैं। अगर मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती तो स्ट्रीमिंग मत किया कर। इतना शरीफ होने का ढोंग क्यों? आजकल की लड़कियां इतनी खुले विचारों वाली हैं। प्लीज सब लोग, बस एक आखिरी मिनट है। शाशा की मदद करो। इस पर कैशबैक मिलेगा। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो मैं तुम्हें पीके जिता दूं, ठीक है? एक कुछ लेवल 3 का आईडी है और ये में भिखारी बन रहा है। अगर इसने शाशा को पीके जिता दी तो मैं लाइफ में जाऊंगा। सामने बड़ा बड़ा हो। जीते तो हक दूंगा। तुम लोग बस बकवास मत करो। अगर कहीं ये सच में कोई दिग्गज निकला तो तुम लोग झगड़ो मत, बस शाशा की मदद करो। बस आखिरी 30 सेकंड बचे हैं। सबका शुक्रिया। थैंक यू राहेजी भाई, जुनाई भाई, रॉकेट के लिए थैंक यू। अरे बाप रे, असली करोड़ थी। लेवल 3 की आईडी वालों को नीचा दिखाने वालों। जल्दी घूम के आओ और भागो बुलाओ। अभी जो भागा, रुक जरा, कब लाइव आएगा? मैं तुझे रॉकेट भेजूंगा। फैमिली, किसके पास टिकट है? हमारी फैमिली टीम कहाँ है? जिनके पास टिकट है जल्दी भेजो। इन्हें जल्दी हराओ। जल्दी करो फैमिली, जल्दी बढ़ाओ। जिनके पास टिकट है सब लोग जल्दी भेजो। अगर हम हार गए तो हमें शशि का डांस नहीं देखने मिलेगा। चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम हार नहीं सकती। छोटी लोमड़ी, अब तेरी बारी डांस करने की है ना? इतना मत उछल। तेरे 100 रॉकेट बस 10 लाख के हैं। मेरा बिग बॉस अभी तक खेला नहीं है। प्रेसिडेंट प्लीज मेरी मदद करो। अगर अब नहीं खेले तो मेरी पीके हार जाएगी। प्रेसिडेंट तुम नहीं चाहोगे ना कि मैं इतने सारे लोगों के सामने डांस करूं? चिंता मत करो, बस 10 लाख की तो बात है। थैंक यू प्रेसिडेंट। आज रात मैं तुम्हारे लिए तैयार होकर इंतजार करूंगी। 30 रॉकेट, बस इतनी ही तेरी औकात है। आज तू जितना भी खर्च करेगा मैं उसका डबल लगाऊंगा। ये है असली अमीरों की दुनिया। पैसे को पैसे की तरह नहीं लेते। फिर से 10 लाख का दाव। ये डाहे जी तो बहुत जबरदस्त है। डाहे जी, ये क्या पागलपन है? मुझे गोद ले लो प्लीज। अब छोटी लोमड़ी तो पका रही। करोड़पति स्ट्रीमर का डांस सोच कर ही मजा आ रहा है। प्रेसिडेंट प्लीज, मैं हार रही हूँ, बचाओ ना। क्या तुम मेरी नई सेक्सी ब्लैकलिस्ट देखना नहीं चाहोगे? अभी खरीदी है। डाहे जी तुम प्लीज मेरे लिए फिर से खेलो ना। 10 लाख की बात है, जैसे किसी के पास नहीं है। तू तो अमीर है ना? हिस्सा है अपना। देखता हूँ कितना तेरा दम है। थैंक यू प्रेसिडेंट। डाहे जी तुम अभी हो ना? लगता है ये डाहे प्रेसिडेंट के सामने टिक नहीं पाएगा। आखिरकार प्रेसिडेंट सालों से लाइव स्ट्रीमिंग की दुनिया का बादशाह है। वो एक मशहूर दिग्गज है।
दाहे जी, तुम सुन रहे हो? दाहे जी, कोई बात नहीं। अगर तुम और गिफ्ट नहीं भेज सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुमने आज मेरी बहुत मदद कर दी। क्या हुआ तुम्हारे दाहे जी को? हिम्मत जवाब दे गई? अभी तो इतनी अकड़ दिखा रहा था। बस एक नौटंकीबाज है, सड़क छाप। थोड़े से पैसों का घमंड था, शायद अब कंगाल हो गया होगा, अपनी किस्मत पर रो रहा होगा। हाँ ना, ऐसे लोग हमारे प्रेसिडेंट की बराबरी कैसे कर सकते हैं? शाशा, बस 10 सेकंड और पीके खत्म होने वाली है। तैयार हो जाओ अपना डांस करने के लिए। अभी पीके खत्म नहीं हुई है। अभी किसी शहजादे के आने की उम्मीद कर रही हो? बेवकूफ मत बनो। अगर पैसे होते तो गिफ्ट बरसा देता। रोना मत, अभी तो पीके खत्म हुई नहीं है ना। वाह, 100, 200, 300, 400 रॉकेट। शुक्रिया दाहे जी, 400 रॉकेट। थैंक यू दाहे जी। माफ करना, जरा पैसे डलवाने गया था, इंटरनेट थोड़ा स्लो था। ये करोड़पति सिस्टम बड़ा अजीब है, एक बार में बस 10 लाख ही डलवा सकता है। अमीरों के लिए बड़ी दिक्कत है ना। दाहे जी, फिर शुक्रिया। आज तुमने सच में बहुत बहुत मदद कर दी। अगर तुम नहीं होते तो मुझे वो घटिया डांस करना पड़ता। अरे ओ मिस्टर प्रेसिडेंट, तुम तो इतने अमीर हो ना, अब रुक क्यों गए? चलो ना। दाहे जी, शुक्रिया, थैंक यू। प्रेसिडेंट और मदद करेंगे? प्रेसिडेंट, क्यों जा रहे हो? एंकर, लगता है तुम्हारे इस प्रेसिडेंट की औकात ही इतनी है। इतने में ही दम निकल गया इसका। छोटी लोमड़ी, तू हार गई। अब तुझे डांस करना पड़ेगा, है ना? मैं नहीं करूंगी। तू तो बस कुछ हजार फॉलोअर्स वाली छोटी स्ट्रीमर है। पक्का प्लेटफॉर्म ने तुझे ट्रैप बनाकर भेजा है, वरना ऐसे कैसे? इतने सारे लोग तुझे गिफ्ट भेज सकते हैं? नहीं, तू पलट कैसे सकती है? अभी तो बात तय हुई थी। हारने की हिम्मत नहीं है तो खेला क्यों? चल ठीक है, मैं तुझे सजा बदलने देती हूँ, लेकिन डांस नहीं करना है। बाकी जो भी सजा है मुझे मंजूर है। जब मैंने कहा, तूने नहीं बदला ना? तू है कौन? एक छोटी स्ट्रीमर, बस कुछ प्रदर्शन है। मेरे साथ लिंकअप तेरी औकात से बाहर है। फिर डिमांड? आगे से कभी तुझसे लिंकअप नहीं करूंगी। ल्यूशाशा के लिए 1 करोड़ का गिफ्ट दिया। 10 गुना कैशबैक मिला, अकाउंट में 10 करोड़ आया। अभी ल्यूशाशा की दिल की धड़कन है 50। सच में कैशबैक मिलता है? बड़े अफसोस की बात है, रोज की लिमिट सिर्फ 1 करोड़ है, वरना मैं तो एक ही बार में सारा पैसा झोंक देता। आज मैं सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो शाशा आज यहीं लाइव खत्म करती है। अलविदा। सब शरीफ बनती हैं, बड़ा खिलाड़ी मिले तो। ये भी गुलामों की तरह अपने मालिक की सेवा करने को बेताब हो जाती हैं। हेलो। वैंग चुन है, हम आज सीजर होटल में पार्टी कर रहे हैं। कहा था ना, कोई माल लेकर आना, आंखें खोलने के लिए। कहीं डर के ना भाग गया हो। क्या बकवास है? अरे जरा एक्साइओ फैन को फोन लगा। हेलो, अरे भाई साहब। आज दोपहर को खाली है क्या? हाँ, दोपहर को समय है। मेरे साथ एक पार्टी में चलना। बिल्कुल। पता मैं तुम्हें भेजता हूँ। ठीक है। सीजर होटल, ये तो लुओई ग्रुप का है ना? ये आदमी मिस्टर लुओ जैसा क्यों लग रहा है? अरे वो मिस्टर वांग है, सच में वही है। अरे मिस्टर लुओ, लगता है कोई स्कूल रियूनियन है। मेरा वो रॉयल स्टैश वाला बोतल भेजो, मैं बस आता हूँ। आप खुद आ रहे हैं? मिस्टर वांग ने मुझे एहसान किया है, मेरे पहुंचने से पहले। उनका पूरा ख्याल रखना। जी सर, पूरा ख्याल रखूंगा। अरे स्कूल क्वीन लिंग, बताओ ना, आज तुम्हारा वो निकम्मा एक्सेस बैंड आएगा? बेहतर होगा ना आए। उसका नाम सुनते ही उल्टी आती है। मुझे नहीं लगता उसमें हिम्मत है। अगर मैं उसकी जगह होता तो इतने समय में 2-4 काम और कर लेता। यहाँ आके बेइज्जती नहीं करवाता। 1 नंबर का निकम्मा, सिर्फ बकवास करता है। अगर वो आज आ गया तो मैं लाइव गू खाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। कौन है जो लाइव गू खाने वाला है? आओ खाओ। वैंग चुन है, तू सच में आ गया? स्कूल रियूनियन है, आने से क्यों डरूं? बैंक चुन है, यहाँ बैठे सब लोग सोसाइटी के एलिट है, और तू एक जेल काटा हुआ मुजरिम है। तुझे लगता है तू हमारे साथ बैठने लायक है? हाँ बिल्कुल। अगर तुझे हमारे साथ खाने की इतनी ही जिद है तो ठीक है, लेकिन पहले हम खाएंगे, उसके बाद तू हमारा जूठा खा सकता है। वाह, क्या शानदार आइडिया है। बैंक चुन है जैसे लोगों के लिए हमारा जूठा खाना भी किसी एहसान से कम नहीं है। अगर हम ना होते तो इस जिंदगी में कभी इतना लजीज खाना नसीब नहीं होता। आज इसे मजा चखने दो। क्या दोस्ती है यारों। मैं तुझे इस दे रहा हूं,
आज अगर तू घुटनों के बल बैठकर ये प्लेट चाट ले तो मैं तुझे यहाँ थोड़ी देर और रुकने दूंगा। बेवकूफों के सरदार बहुत बड़ी अकड़ दिखा रहा है। तू जैसा कचरा सड़क पर पड़ा जूठन खाने के ही लायक है, समझा? वांग चुनहाई, अरे तू यहाँ क्यों आया? कहीं मुझसे दोबारा शादी करने की भीख मांगने तो नहीं आया? सुन ले, मेरे पेट में झाऊ शू का बच्चा है। अपनी ये उम्मीद दिल से निकाल दे। दोबारा शादी? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है ना? सुन मेलिंग, अब तो तू मुफ्त में भी मिले तो मुझे तुझसे घिन आएगी। वांग चुनहाई, बहाने मत बना। यहां कौन नहीं जानता कि तू कुत्ते की तरह हमारी मेलिंग रानी के पीछे 20 साल से पड़ा था, लेकिन तू तो बड़ा नेकदिल निकला। तलाक हो गया और फिर भी चाटने चला आया। वांग चुनहाई, अगर तुझे सच में मेलिंग से दोबारा शादी करनी है तो सीधे सीधे बोलना, इसमें शर्माने की क्या बात है? हम सब जानते हैं तू तो बीवी का गुलाम है। हाँ हाँ हाँ, तू अभी घुटने टेक कर मेलिंग से माफी मांग ले और उनकी और झाऊ शू की खूब खिदमत कर। हो सकता है हमारी मेलिंग का मूड अच्छा हो जाए और वो तुझे फिर से चाटने की इजाजत दे दे। हाँ हाँ, बढ़िया। अरे सुमिंग, अच्छा हुआ तुझसे तलाक हो गया, वरना जिंदगी भर तेरे साथ रहना मेरे लिए 7 जन्मों का अभिशाप साबित होता। वांग चुनहाई, तुम्हारा क्या मतलब? मेरा मतलब, मैं तेरी खातिर जल गया और तू मेरे पैसे लेकर किसी और मर्द के साथ मौज कर रही थी। वांग चुनहाई, तुम ही तो मेरे पैरों में पड़कर मेरी जगह सजा काटने को तैयार हुए थे, और वो पैसे अपनी 20 साल की जवानी बेचकर मैंने कमाए थे। मैंने क्या धोखा दिया? लिंग लिंग, गुस्सा मत करो। ये बस जल रहा है क्योंकि तुम्हें छोड़ने के बाद उसे तुमसे अच्छी कोई लड़की नहीं मिली। मैं जल रहा हूं मेरी औरत इस बूढ़ी चुड़ैल से कहीं ज्यादा हसीन और खूबसूरत है। वांग चुनहाई, बहाने बनाना बंद कर। पहले कभी नहीं पता था कि तू इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक सकता है। तूने परसों कहा था ना कि तू आज कोई हसीना साथ लाएगा। कहाँ है वो? कहीं फिर से अकेला ही तो नहीं आ गया? हाँ हाँ हाँ, इस भिखारी जैसी शक्ल वाले को कौन सी अंधी लड़की पसंद करेगी? ये सुंदरी कौन है? ये कैसे हो सकता है? ये मेमसाब कौन है? कहीं ये वांग चुनहे से मिलने तो नहीं आई? दिमाग से तो बोल। वांग चुनहे की फटीचर हालत देखो, ऐसी खूबसूरती उसे कैसे जान सकती है? सही कहा। हमारे बॉस चेन के अलावा भला कौन है जिसके पीछे ऐसी औरत भागेगी? क्या माल है यार, एकदम रॉयल स्टैश। लेकिन मेरी रखेलों में तो ये नहीं है ना, है क्या? अरे सुंदरी आ गई। वांग भाई, मुझे देर तो नहीं हो गई? बिल्कुल नहीं, तुम एकदम सही समय पर आई हो। ये कैसे मुमकिन है? ये हसीना सच में वांग चुनहे के पास आई है? ओ सुंदरी, कहीं तुम गलत आदमी को तो नहीं ढूंढ रही? बॉस चेन इधर है। कौन बॉस चेन? मैं नहीं जानती, मैं तो सिर्फ वांग भाई से मिलने आई हूँ। एक बात सुनो, वांग चुनहे तो जेल से निकला एक निकम्मा है। वो तुम्हारे लायक नहीं है, उसके झांसे में मत आना। कोई कंगाल, तुम पागल हो क्या? ये देखो, अभी अभी इसने मुझे जो अंगूठी दी है, शायद इसका नाम हीरो की अंगूठी है। हीरो की अंगूठी? मजाक कर रही हो क्या? तुझे पता भी है उस अंगूठी की कीमत कितनी है? सुनो सुंदरी, इस वांग चुनहे ने जब ये जेल में था तब इसने अपनी सारी जायदाद अपनी बीवी को दे दी। अब तो ये भीख मांगने लायक हो गया है। इसकी ये हालत है तो चांदी की अंगूठी भी नहीं खरीद सकता, तो हीरो की अंगूठी कहां से लाएगा? अरे मैं समझ गया, वांग चुनहे, ये तेरा ही कोई ड्रामा है ना? ये नकली गहने लेकर आई है। कमीने, तूने तो सच में हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की। ओह, तो ये एक्ट्रेस है। अब समझा कि अचानक से अमी कैसे बन गया? हाँ हाँ हाँ, तुम दोनों की ये जोड़ी एकदम बॉलीवुड फिल्म जैसी लग रही है। कर लो एक्टिंग, करते रहो। अरे सुंदरी, बता, ये तुम्हें रोज कितने पैसे देता है? उससे डबल नहीं, 10 गुना मैं दूंगा। रहने दो चाचा, तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं कोई एक्ट्रेस नहीं, मैं तो वांग भाई की गर्लफ्रेंड हूँ। करती रहो एक्टिंग, बड़ी डेडिकेटेड हो। इन लोगों पर ध्यान मत दो, ये लोग हमारी दुनिया के नहीं है। वांग चुनहे बड़ी शान दिखा रहा है। मुझे मालूम है तेरे पास ये पैसे कहां से आए। मेरी कजन के पीछे पड़ा है ना, उसके सामने बीवी का गुलाम बन रहा है। मैंने तेरी कजन को फंसाया है। क्यों? सच बोल दिया ना। अगर मेरी कजन ने तुझ पर दया नहीं की होती तो तेरे पास इतना पैसा कहां से आता? वांग चुनहाई, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। इतनी उम्र में भी तू अमीर आंटी के पीछे पड़ा है?
छी, तू तो मर्दों के नाम पर कलंक है। वांग चुनहाई, तू अमीर आंटी के पैसे लेकर किसी नागिन पर लुटा रहा है। सोच, अगर तेरी करतूत पकड़ी गई तो तेरा क्या हाल होगा। बकवास। भाई वांग ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, तू इतना उत्तेजित क्यों हो रही है? या फिर तुझे पता है कि वह जिगोलो है और फिर भी तू उसके साथ है? सच में परी और राक्षस का मिलान है। हाँ, कहीं है, तेरी हिम्मत ऐसे कोई निशानी? भूल कर तुझे मारी हूं। बदतमीज औरत, तू मरना चाहती है। बढ़िया किया। तुम दोनों आज घुटनों के बल माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारा राज सबको बता दूंगी। वांग चुनहाई, अगर तेरी अमीर आंटी को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो तुम दोनों को चुपचाप सब पैसे उगलने पड़ेंगे। अच्छा तो जाओ बता दो। भाई वांग ने एक झटके में करोड़ों उड़ा दिए। क्या कोई अमीर आंटी इतना पैसा दे सकती है? सुंदरी, मेरी सलाह मान और मेई लिंग से माफी मांग ले। बस इस बेकार इंसान की खातिर हम जैसे लोगों से दुश्मनी लेना तेरे लिए नुकसानदेह रहेगा। ये मत सोचना कि तुम खूबसूरत हो तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें ऊपर के कमरे में ले जाकर तुम्हें जिंदगी जीने का सलीका सिखाऊंगा। बदतमीज औरत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। आज मैं इस हैंडसम बंदे के सामने ही तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा। मेरी औरत को हाथ लगाया। तुम्हारी हिम्मत है मुझे लात मारने की? लात तो बहुत हल्की पड़ी। बहुत अच्छे, वैंग चुन है। आज तुम अपनी इस हैकड़ी की बहुत बड़ी कीमत चुकाओगे। तुम मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाओ, अंदर से निकलो और जूते चाटो। तब जाकर शायद मैं तुम्हारी जान बख्शने के बारे में सोचूं। एक लात खाने के बाद भी इतनी अकड़? मैं नहीं मानूंगा। बेरमी का दोष मत देना, अब कुचलूंगा। तुम्हें शायद पता नहीं, हमारे डायरेक्टर चेन और कैसर होटल के डायरेक्टर लुओ दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। आज भले ही वो तुम्हें यही अपाहिज करा दे तो भी डायरेक्टर लुओ मुंह से एक शब्द नहीं निकालेंगे। अच्छा तो फिर मैं देखता हूं कि डायरेक्टर लोग किसका साथ देते हैं। अगर तुझे मरना है तो मैं तेरी एक ख्वाहिश आज पूरी कर दूंगा। सर नमस्ते, ये शराब डायरेक्टर लुओ ने आपके लिए भिजवाई है। ये शराब तो रॉयल स्टैश है। लगता है हमारे डायरेक्टर चेन और डायरेक्टर लुओ के बीच वाकई में बहुत गहरी दोस्ती है। डायरेक्टर चेन सच में बहुत ताकतवर है। हालांकि मेरी मुलाकात डायरेक्टर लुओ से कई बार हो चुकी है, लेकिन हमारे रिश्ते इतने भी करीबी नहीं हैं। उन्होंने मुझे शराब क्यों भिजवाई? हम सब तो क्लासमेट हैं। भविष्य में कोई काम हो तो बेझिझक कहना। तो पहले ही आपका शुक्रिया। डायरेक्टर चेन, वैंग चुन है। देख लिया, यही फर्क है तुम में और मुझ में। आज बर्बाद करूंगा, भगवान भी नहीं रोकेगा। अरे बताओ, क्या यह बोतल मिस लो ने मेरे लिए भिजवाई है? वांग चुनहाई, अपने मुंह या मिट्टू बनना बंद कर। तुझे क्यों लगता है कि मिस लो जैसी बड़ी हस्ती तुझ जैसे जिगोलों को शराब भेजेगी? बेशर्म, अपनी औकात तो देख जरा। सिर्फ मिस्टर चेन जैसे कामयाब इंसान ही मिस लो की भेजी शराब पीने के लायक हैं। वांग चुनहाई, जल्दी से वो बोतल नीचे रख। अगर टूट गई ना तो तुझे बेच देंगे, तभी भरपाई नहीं होगी। ये तो बस एक बोतल है ना, टूट भी गई तो क्या? 100 बोतलें भी टूट जाए तो मैं भर सकता हूं। बोतल का टूटना तो छोटी बात है। आज अगर तूने मिस लो को नाराज किया तो मैं गारंटी देता हूं तू इस कमरे से जिंदा नहीं निकल पाएगा। वांग भाई, मिस लो बहुत ताकतवर लगती है। शायद तुम्हें वो बोतल वापस रख देनी चाहिए। एक बोतल टूटने से क्या होता है? अगर मैं ये पूरा होटल ही तोड़ दूं तो भी मिस लो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। वांग चुनहाई, क्या तू बकवास बंद कर सकता है? जानता भी है मिस लो कौन है? वो लो परिवार की बड़ी बेटी है। तुझे तो छोड़ो, मुझे भी उनके सामने झुककर चलना पड़ता है। मिस लो को नाराज किया तो समझ ले तेरे अच्छे दिन खत्म। अच्छा तो बताओ, अगर मैं ये तोड़ दूं तो क्या होगा? वांग चुनहाई, तू पागल हो गया है? सच में बोतल फोड़ दी? मौत को गले लगाने का इरादा है क्या? वांग भाई, अब हम क्या करें? एक बोतल ही तो है, तोड़ दी तो क्या? ये सब क्या हो रहा है? मैनेजर हूं, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। इस जिगोलो ने अभी अभी वो शराब तोड़ दी जो मेरी बहन ने मिस्टर चेन के लिए भिजवाई थी। साफ जाहिर है कि ये मेरी बहन की कोई इज्जत नहीं करता। मैनेजर हूँ, ये इंसान जानबूझकर फसाद करने आया है। इस पर काबू करवाइए और जब मिस लो आए तो इसे सबक सिखाइए। ये मिस्टर चेन के लिए शराब? बिल्कुल सही, ये मेरे लिए ही थी। आखिर तुम हो कौन?
कि हमारी मिस लो तुम्हें शराब भेजे, मेरे लिए नहीं। तो बताओ, इस कमरे में मेरे सिवा और कौन है जो इस लायक है? मिस्टर चेन के लिए नहीं भेजी। क्या दीदी को पता है कि मैं यहां हूं? और ये मेरे लिए है? झाओ जू, मिस लो तुम्हारे साथ कैसा रवैया रखती है, तुम्हें खुद नहीं पता? मैंने पहले ही कहा था ये बोतल मेरे लिए थी, पर तुम हो कि मानते ही नहीं। वांग चुनहाई, तुम चुप ही रहो। ये शराब भले ही मिस्टर चेन के लिए नहीं है, लेकिन तुम जैसे जिगोलों को तो कभी नहीं भेजी जाएगी। मैनेजर हूं, मैंने ये शराब तोड़ दी। है आपको कोई एतराज? मिस्टर वांग, ये वाइन तो असल में मैडम लुओ ने आपके लिए भेजी थी। आपका जो मन करे आप वो करें। सुन लिया ना? ये कैसे हो सकता है? मैडम लुओ इस जिगोलो को वाइन क्यों भेजेंगी? मैनेजर हूँ, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? ये तो बस एक जिगोलो है। हालांकि मैडम लुओ जैसी बड़ी हस्ती को कैसे जान सकता है? इसे वाइन भी भिजवा रहे हैं। मैं जो करता हूं, क्या उसका हिसाब तुम लोगों को देना पड़ेगा? मिस्टर वांग किस तरह के इंसान है ये मैं नहीं जानता। मुझे इतना पता है कि मिस्टर वांग मैडम लुओ के खास मेहमान हैं। मैनेजर हो, क्या इसने तुम्हें खरीद लिया है यहाँ आकर उसके साथ मिलकर नाटक कर रहे हो? पक्का यही बात है। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता। जेल से छूटा जिगोलो मैडम लुओ का खास मेहमान। मैनेजर हो, तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? यकीन मानो, मैं मैडम लुओ से कहकर तुम्हारी नौकरी छुड़वा दूंगा। नौकरी जाए, लेकिन मिस्टर वांग से दुश्मनी मोल ली तो तुम्हारा भला नहीं होगा। भला नहीं, इससे आज भले ही मैडम लुओ इसे माफ कर दे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वांग चुनहाई, तू अभी के अभी घुटनों के बल गिर और मुझसे माफी मांग, वरना तेरी खैर नहीं। तो फिर मैं भी देखता हूं कि तू मेरी क्या बिगाड़ लेगा। ठीक है, हिम्मत है तो। दोस्तों, आज जो भी इस जिगोलो की टांग हाथ तोड़ कर लाएगा, मैं उसे अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। बॉस चेन, शानदार। किसकी टांग हाथ तोड़ने की बात कर रहे हो? दीदी, आप आ गई। मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात है? इस जिगोलो ने मैनेजर हु के साथ बॉस चेन वाली वाइन तोड़ दी। आज आपको इसकी अच्छी तरह से खबर लेनी चाहिए। उनका कहना था कि ये शराब तुमने मेरे लिए नहीं भेजी है, तो मैंने तोड़ दी। वांग चुनहाई, मैडम लुओ के सामने इतनी बदतमीजी, तू तो अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। बस एक शराब की बोतल ही तो है, टूट गई तो टूट गई। बस तुम्हें कोई चोट नहीं आनी चाहिए थी। दीदी, ये बीच में बोलने की हिम्मत? मैंने तुमसे कहा था ना कि बाहर मुझे दीदी बुलाने की हिम्मत मत करना। मैडम लुओ, आपका मतलब ये वाइन सच में इसी के लिए थी? चेन जियाने, तू अंधा है या तेरा दिमाग खराब हो गया है? अब तक समझ नहीं आया? ये कैसे हो सकता है? ये तो एक मामूली सा जिगोलो है, कैसे? बॉस चेन, हैरान मत होइए। मैंने पहले नहीं कहा था क्या? वांग चुनहाई को एक अमीर आंटी मिल गई है, और वो और कोई नहीं, मिस लुओ ही है। क्या सच में भाई वांग को किसी ने रख लिया है? मैडम लुओ, मुझे एक बात आपको जरूर बतानी है। आपने जिस वांग चुनहाई को रखा है, अपने पैसे ले जाकर किसी और औरत पर लुटा रहा है। करोड़ों रुपए उड़ा दिए इस पर। मैडम, आप मुझे क्यों मार रही हैं? अपनी बदबूदार मुंह बंद रख। सच बताती हूँ, मैंने उसे नहीं रखा है, बल्कि उसने मुझे रखा है। क्या तुम कह रही हो कि वांग चुनहाई तुम्हारा शुगर डैडी है? ये कैसे हो सकता है? मैडम, कहीं आपने ज्यादा भी तो नहीं ली? वो तो बस एक हैंडसम लड़का है, भला उसके पास तुम्हें रखने लायक पैसे कहां से आए? हाँ दीदी, मजाक मत करो यार। चुप, मेरे पास तुमसे मजाक करने की फुर्सत नहीं है। ये लुओ परिवार की बेटी है और भैया ने इसे रखा हुआ है, तो फिर भैया के पास कितना पैसा होगा? नहीं, मुझे भैया की चमचागिरी करनी ही होगी। किसी और को इन्हें छीनने नहीं दूंगी। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मुझे अपनी छोटी सोच से मत आंको। मैंने यह पहचान लिया कि वो एक आम इंसान बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहता था, और बदले में तुम सबने उसे सिर्फ नफरत दी। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, उसकी असली ताकत तुम्हारी बुद्धि से कहीं परे है। चुनहाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। गलत मत समझो, हम दोबारा शादी कर लेते हैं, ठीक है ना? जरा अपने आसपास देखो। कौन सी लड़की तुमसे कम उम्र की नहीं? कौन तुमसे कम खूबसूरत नहीं? ये सब कहते हुए तुम्हें खुद से घिन नहीं आती? बेशर्म औरत, जब इसने भैया का सब कुछ लूट लिया था और इन्हें लात मारकर भगा दिया था, तब अब इनके पास पैसा देखकर लज्जाई आंखों से वापस लौट आई। शर्म नहीं आती? तुम क्या बूढ़ी चुड़ैल, अभी अभी तो भैया को बेइज्जत किया, अब इनसे माफी मांगो। और तुम सभी, सबको भैया से माफी मांगनी होगी। मैं उससे माफी मांगू? हरगिज नहीं। माफी नहीं मांगनी? ठीक है, फिर हमारी दोनों फैमिली की डील खत्म, समझो? अगर लुओ ग्रुप ने हमारे साथ काम नहीं किया तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मत कीजिए मैडम,
ना, अभी माफी मांगता हूं, अभी मांगता हूं। गलती हो गई, मैं अंधा था, हीरे को कंकड़ समझ बैठा। आप तो बहुत बड़े इंसान हैं, मुझे माफ कर दीजिए। और तू भी जल्दी से माफी मांग। दीदी, माफी मांग। सॉरी। चलो, और तुम सब भी तुरंत यहाँ से बाहर निकलो। नहीं, मुझे वांग भाई को तुरंत यहाँ से ले जाना होगा। ये लो परिवार की बड़ी मैडम, काफी खूबसूरत है। अगर वांग भाई इस पर फिदा हो गया तो मेरी तो लग जाएगी। वांग भाई, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, क्या मुझे घर छोड़ दोगे? नहीं हो सकता। जुनहाई आज रात मेरे साथ डिनर कर रही है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। यही पैसे की ताकत है। जब तक जेब में पैसा है, ये हसीना है, सब तुम्हारे पीछे घूमेंगी। वांग भाई, मैंने नया लेस का सेट खरीदा है, जरा देखोगे क्या? जुनहाई, मैंने नए स्टॉकिंग्स लिए हैं, पता नहीं तुम्हें पसंद आए या नहीं। वांग भाई, चुनोगे उसे या मुझे? जुनहाई, बताओ, उसे चुनोगे या मुझे? बच्चे हो क्या जो चुनना पड़े? मुझे तो दोनों चाहिए। दाहाई भाई, मेरे मैसेज का जवाब अभी तक क्यों नहीं दिया? अगर मैं उससे अच्छी दोस्ती कर लूं, तो आगे से मेरी लाइव स्ट्रीम कभी नहीं हारेगी। गुस्सा आ रहा है मुझे। क्या हुआ याओ याओ? तुझे किसने तंग किया? सुन शाशा, तुझे पता है, कल मुझे एक प्यारा सा लड़का मिला। सोच, वो वॉशरूम में ऐसी हरकत कर रहा था, और हाँ, कोई मेरा पीछा कर रहा था तो मैंने उससे मदद मांगी। उसने मेरा फायदा उठाया। अरे, उसने तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? ये अहम नहीं है, पहले सुन। अहम यह है कि उसने मेरी मदद की तो मैं उसे डिनर पर बुलाना चाहती थी, और उसने मुझे मना कर दिया। किसी की हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? अरे छोड़ना, ऐसे घटिया लड़के को तू डिनर पर क्यों बुला रही है? सुन, तुझ जैसी खूबसूरत लड़की को ठुकराना, ये उसका नुकसान है। तूने बिल्कुल सही कहा। ऐसे एक मामूली से लड़के के लिए इतना गुस्सा करना बेकार है। वाह, दाहेजी ने मुझे मैसेज किया। कौन? मतलब आज लाइव स्ट्रीम के दौरान जब मैं हारने ही वाली थी, अचानक से एक भैया आए और मुझ पर करोड़ों रुपए उड़ा दिए। मैंने सोचा कि उन्हें खाने पर बुलाकर शुक्रिया कहूं। पहले फोटो तो देख लेते हैं। कहीं ये भी कोई प्यारा सा बच्चा न हो। हाँ, बात तो सही है। दाहेजी भैया उम्र में तो मुझसे काफी बड़े लग रहे हैं, लेकिन काफी मर्दाना लग रहे हैं, बिल्कुल भी किसी गुंडे जैसे नहीं है। गुंडे का नाम माथे पर लिखा होता है क्या? तो अब क्या करें? मैंने तो उनसे हाँ कर ली। चल ऐसा करते हैं, कल मैं भी तेरे साथ चलूंगी। अगर उसने तेरे साथ कोई बदतमीजी की तो हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। पता था तू मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन बात पक्की, अगर वो तेरे कहे जैसा नहीं है तो तू उस पर लाइन नहीं मारेगी। फिक्र मत कर, मुझे तेरे ये बेकार के मर्द नहीं पसंद। चलो। अगर उसने कुछ भी बेहुदा बात की तो हम तुरंत निकल लेंगे। हम ठीक है। हेलो, दाहेजी, ये तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? यही है ना वो प्यारा सा बच्चा जिसके बारे में मैंने बताया था? लड़की, यूं ही बकवास मत करो। मैं कहाँ प्यारा हूँ? तुम हालात में ऐसे थे तो क्या ये प्यारा नहीं है? क्या तुमने ही मुझे मदद करने को नहीं कहा था? मैंने झूठ नहीं बोला, तुम प्यारे ही हो शाशा। चलो हम यहाँ से। अरे याओ याओ, मुझे तो दाहेजी बुरे इंसान नहीं लगते। लियो शाशा, दिल की धड़कन +10, मौजूदा दिल की धड़कन 60। ये क्या हुआ? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। दिल की धड़कन अचानक कैसे बढ़ गई? तो अकेले ही बैठो, मैं जा रही हूँ। जाओ, खुश रहो। ये लड़की कैसी है यार? दाहेजी पहले बैठो। मैं जाकर उसे समझाती हूँ। दहाई गए, आप तो फोटो से भी ज्यादा मर्दाना लग रहे हैं। मेरा नाम वांग चुनाई है, मैं तुमसे काफी बड़ा हूँ, तुम्हारा अंकल बन सकता हूँ। इतने भी बड़े नहीं लगते, मैं तुम्हें भैया ही बुलाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे दहाई भैया, आप सिंगल हो? कह सकते हैं, लेकिन कुछ खास दोस्त हैं मेरी। तो क्या मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं? आजकल की लड़कियां इतनी डायरेक्ट हो गई हैं। अगर आपने कुछ नहीं कहा तो मैंने हाँ समझी। तुम्हें डर नहीं लगता मैं बुरा आदमी हुआ तो तुम्हें खा जाऊंगा? आप बुरे भी हुए तो भी मुझे मंजूर है। ये लड़की तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने कुछ किया भी नहीं, दिल की धड़कन अपने आप बढ़ गई। लगता है ये पैसा वसूल हो गया। तो अब मैं वांग भाई, घर में थोड़ी प्रॉब्लम है, आप आ सकते हो। सॉरी,
थोड़ा काम आ गया, मुझे पहले ये हैंडल करना है। अगली बार मुझे फिर पटाने की कोशिश की तो सच में खा जाऊंगा। हुआंग-कुई, आज आखिरी दिन है। पूरे पैसे नहीं लौटाए तो बुरा होगा। हूँ भाई, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। हूँ भाई, नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। लाओ, इसका हाथ काट डालो। रुको, हूँ भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को दे सकता हूं कर्ज चुकाने के लिए। वो मेरी बेटी है, बड़ी बड़ी हीरोइनों से कम नहीं है। तू इंसान है या हैवान? शाओ फैंग हमारी अपनी बेटी है, तू उसे कर्ज में देगा? मुझे मंजूर नहीं। दफा हो जा यहां से। मंजूर नहीं? तू मुझे मरवाना चाहती है क्या? हुआंग-कुई, सोचा नहीं था तेरी शक्ल ऐसी है और बेटी इतनी माल है। क्या कर रही हो? मैं क्या कर रहा हूं? तेरे बाप ने तुझे मेरे कर्ज में गिरवी रख दिया है। बता, मैं क्या कर रहा हूं? मेरे पिताजी ने कितना कर्ज लिया? मैं चुकाती हूँ। तेरे बाप ने 1 करोड़ लिए थे। ले, चुका दे, अभी चुका दे। 1 करोड़? पिताजी, आपने उनसे इतना पैसा कैसे उधार ले लिया? 1 करोड़? मैं ये कैसे चुका सकती हूँ? कैसे चुकाओगी? तुम चुपचाप हुजी का कर्ज उतार दो। ये तो आसानी बात है ना? पिताजी, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ। तू मेरी बेटी है, इसीलिए तो तुझे ये कर्ज उतारना ही चाहिए। क्या तुम मुझे मरता हुआ देखना चाहती हो? मैंने तुझे इतना बड़ा पाल पोस कर किया, सब बेकार गया। जब पैसे नहीं तो बाप का कर्ज बेटी उतारेगी। चुपचाप मेरे साथ चल, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। चल छोटी बच्ची, डर मत, भैया के साथ रह। मौज मस्ती और ऐशो आराम सब तेरा ही तो है। हिम्मत है मुझे लात मारने की? अभी तुझे यही ठिकाने लगाता हूं। मेरी बेटी को छोड़ दो। नहीं, छोड़ो। शियाओ फैंग, वांग जी, मुझे पता था आप मुझे बचाने जरूर आओगे। कोई बात नहीं, मैं यहां हूं, डरो मत। अबे गवार, तू कौन है? मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे परवाह नहीं वो तेरी औरत है या नहीं, इसे इसके बाप ने मेरे कर्ज में मुझे दे दिया है। अब ये मेरी चीज है। शियाओ फैंग तुम्हारी बेटी है? तुम इंसान भी हो या नहीं? वो मेरी बेटी है, तुझे इससे क्या? और सुन, हुजी करोड़ों का मालिक है और अंडरवर्ल्ड और पुलिस दोनों में इसकी चलती है। शियाओ फैंग इसके साथ ऐश करेगी। हैवान, तुम तो बाप कहलाने के लायक भी नहीं हो। मैं लायक हूं या नहीं? तू कौन होता है बोलने वाला? ये मेरी बेटी है, बाप का कर्ज बेटी उतारे, ये तो स्वाभाविक न्याय है। क्या मुझे अनदेखा कर रहे हो? अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो अपना हाथ कटवा दो या इसे मेरे हवाले कर दो। 2 में से एक चुनो। मेरे पास यहां तुम्हारा नाटक देखने का वक्त नहीं है। ओके, मैं शाओ फांग को तुम्हें देता हूं। शाओ फांग, ओके की बात जल्दी मान लो, वरना वो मेरा हाथ तोड़ देगा। मैं अपाहिज नहीं बनना चाहता। सुना तुमने? इसका अपना बाप भी राजी है। आज ये लड़की मेरी होकर रहेगी। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो कसम से तुझे जान से मार दूंगा। बाप का कर्ज बेटी चुकाए, ये तो दुनिया का दस्तूर है। हसीना, मैं भी तुम्हें 2 रास्ते देता हूं। पहला, मेरे साथ चलो। दूसरा, अपने बाप का हाथ कटवा दो। शाओ फांग, तू हुगे की बात मान लेना। हुआंग-कुई, अब मुझे दोष मत देना। दोष देना है तो अपनी बेटी को दो जो तुम्हारी मदद नहीं कर रही। हाथ तोड़ दो। नहीं। शाओ फांग, मैं तेरे पैरों पड़ता हूं। मैं तेरा बाप हूं। अगर तूने मुझे नहीं बचाया तो मैं मर जाऊंगा। आखिरकार वो मेरा सगा बाप है। तो क्या सोचा तुमने? उसका कर्ज मैं चुकाऊंगी। गवार, इसने मेरे 1 करोड़ लेने हैं, तू क्या खाक चुकाएगी? 1 करोड़? मुझे लगा पता नहीं कितने अरब होंगे।
अपना बैंक अकाउंट नंबर डालो। बेहतर होगा तुम मुझसे झूठ मत बोलना। अरे वाह, सच में 1 करोड़ आ गया। शाबाश। अब तुम लोग यहां से निकल सकते हो। इन्हें छोड़ दो, इनसे मेरा हिसाब चुकता हो गया। अब हमारा हिसाब बाकी है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने अभी अभी मुझे मारा है, थोड़े मानसिक आघात का मुआवजा तो बनता है ना? ज्यादा नहीं, 10 करोड़। पैसे दो, मैं तुरंत चला जाऊंगा। इस लौंडे के पैसे से हड्डी तक पहुंचना होगा। बदमाशी पर उतर आए हो? मैं बहुत भोला था। ये सब समाज के कीड़े हैं। अब इन्हें पता चल गया है कि मेरे पास पैसा है। मुझे पूरी तरह चूसे बिना ये चैन से नहीं बैठेंगे। लगता है अब बस एक ही दाव खेलना बाकी है। तुम बेशर्म हो। तुमने ही पहले मुझे परेशान किया था, तब जाकर भाई वांग ने तुम्हें मारा। हाँ, मैं बेशर्म हूं। तो क्या आज ये 10 करोड़ देने ही पड़ेंगे? और अगर मैं न दूं? नहीं दिया तो जिंदा नहीं बचोगे। तुम्हारे ये पुर्जे देखने में तो कुछ दाम के लग रहे हैं। इन्हें बेचकर अपना नुकसान भर लेंगे। और आज ये औरत मैं फिर भी अपने साथ ले जाऊंगा। अगर तुमने मुझे एक उंगली भी छुआई तो क्या तुम्हें लगता है यहां से जिंदा बच निकलोगे? मतलब 10 करोड़, 100 करोड़, मैं सब दे सकता हूं। बस डर है कि पाने की तुम्हारी औकात नहीं और बचाने की तो बिल्कुल नहीं। बहुत डर लग रहा है मुझे। तो क्या अपनी औरत के सामने शेखी बघारने में बड़ा मजा आता है ना? अगर तू 100 करोड़ निकाल सका तो साला मैं तेरे पैरों में गिर जाऊंगा। नहीं निकाला तो तेरी ऐसी चीखें निकालूंगा इसके सामने की, और तू उसके सामने कराहती रहेगी। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोल और ढंग से देख। 1, 100, 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़। भाई, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? सोचो। कहीं ये किसी सीक्रेट अमीर खानदान का तो नहीं? वाकई झांसा दे दिया इसको, लेकिन इतनी प्रॉपर्टी जियांग सिटी में ये टॉप पर ही होगा। पैसा यही है, लेना है या नहीं? अगर सच में ये कोई सीक्रेट अरबती निकला तो मेरी 10 जानें भी कम पड़ जाएंगी। बेहतर है पहले वापस जाकर पूरी जांच करूं। मुझे नहीं चाहिए। मेरी आंखें फूट गई थी। मैं अभी जाता हूं। रुक, क्या मैंने तुझे जाने को कहा? जाना है? जाने से पहले शियाओ फैंग से तो पूछ, वो मानती है या नहीं? मिस हुआंग, मुझे पहचाने में गलती हुई। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे इतने बड़े कनेक्शन हैं। तो क्या तुम्हारे बाप का 1 करोड़ का कर्ज मैं लौटा देता हूं। मुझे छोड़ दो, ठीक है? निकल, मुझे तेरी शक्ल दोबारा नहीं देखनी। भाग यहाँ से। हाँ हाँ, अभी भागता हूं। चल जल्दी निकलो। ठीक तो है ना? इतना अमीर है, इससे थोड़ा ना निचोड़े तो घाटा नहीं हो जाएगा? जरा रुको, बस ऐसे ही मेरी बेटी को ले जाओगे? पैसा तो भर दिया, अब और क्या चाहिए? मुझे 5 लाख दो। नहीं, मुझे 5 करोड़ दो, बेटी तुम्हारी। पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? बेशर्म, इसने तेरा कर्ज उतार दिया, अब तू इससे और पैसे मांग रहा है? चुप रह तू। इसके पास इतना पैसा है तो थोड़ा मांग लूं तो क्या हुआ? 20 साल मेरी बेटी को पाला है तो क्या पैसे नहीं लेने चाहिए? 5 करोड़? तेरी हिम्मत तो देखो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज पैसे नहीं दिए तो बेटी नहीं जाएगी। बदमाशी पर उतर आए। ये पैसे तो उस होंगे ने भी नहीं मांगे जिससे तू डरता है। तुझे क्यों लगता है कि तू मांग सकता है? तो 1 करोड़ चलेगा? इस कार्ड में इतने पैसे हैं कि तुम्हारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। आज से एक्साइओ फैंग का तुमसे कोई वास्ता नहीं। अगर दोबारा उसे तंग किया तो जो होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम बेफिक्र रहो। पापा, ये पैसे लो और माँ के साथ अच्छे से रहो। अब जुआ मत खेलना। समझ गया। तुम जल्दी जाओ, जाओ यहां से। मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया।
इस बार पूरा ब्याज समेत जीतूंगा। तुम फिर से जुआ क्यों खेलने जा रहे हो? मत खेलो, जुआ तो पूरा घर ही ले डूबा। मुझे छोड़ो। भाई वांग, आज के ये पैसे मैंने तुमसे उधार लिए हैं, मैं जरूर चुकाऊंगा। ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया, चुकाने की कोई जरूरत नहीं। तुमने आज मेरी इतनी मदद की, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? क्या मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूं? अभी भी थोड़ा कम क्यों है? कोई बात नहीं, मेहनत जारी रखो। तुमने पहले कहा था कि तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं हो, तो अब कैसे खुद को हवाले कर सकती हो? पहली सफलता। सिस्टम ने मेजबान को एक कौशल पुस्तिका दी। कमीने, तुम फिर से? मैं सारा दिन तुम्हें ढूंढ रही थी, मेरी मदद करो। मदद मांगने का ये तरीका है? हाँ, भाई वांग क्यों तुम्हारी मदद करे? बकवास बंद करो, मदद करोगे या नहीं? रन्याओ याओ की दिल की धड़कन घटकर 10 हो गई। वर्तमान दिल की धड़कन -25। दिल की धड़कन कम हो गई, बात ज्यादा हो गई। कैसी मदद? मेरा बॉयफ्रेंड बताओ। क्या? भाई वांग तो मेरा है, यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? तुम गलत समझ रही हो, मैं सिर्फ उसे अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड? कल मेरी जन्मदिन की पार्टी है, बहुत सारे लड़के पीछे पड़े रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे नकली बॉयफ्रेंड बनकर उन सबको भगा दो, देखो, क्योंकि तुम कमीने हो। जब तुमने मुझे कमीना ही बोल दिया, तो एक कमीना तुम्हारी मदद क्यों करेगा? मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। इस वक्त मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तो मैं तुम्हारी एक शर्त पूरी कर सकती हूँ। ये लड़की देखने में ही किसी अमीर घराने की लगती है। अगर दिल की धड़कन 100 तक पहुंचानी है, तो इस पर पैसे बहाने से काम नहीं बनेगा। ये रहा मेरा नंबर, और हाँ, अपना पता भेज देना। तू वांग चुन्हाई, तू तो पूरा बुढ़ा लफंगा है। वाह, याओ याओ सीनियर कितनी खूबसूरत है। हाँ ना, सच में कॉलेज की क्वीन है। दोस्तों, आज मेरी थोड़ी मदद कर दो प्लीज। आज मैं अपनी प्यारी से प्यार का इजहार करूंगा। अरे वाह, ये तो किन सीनियर है? ये तो याओ याओ सीनियर को प्रपोज करने वाला है। कितना रोमांटिक है ना। याओ याओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सॉरी, मेरा तो पहले से एक बॉयफ्रेंड है। क्या याओ याओ सीनियर का बॉयफ्रेंड है? आखिर कौन है वो? किसने चुपके से याओ याओ सीनियर को बता दिया? याओ याओ, तुम मजाक कर रही हो ना? तुम तो हमेशा से सिंगल थी ना, कहीं मुझे रिजेक्ट करने के लिए कोई बहाना तो नहीं बना रही? हाँ ना सीनियर, किन सीनियर का दिल सच्चा है, उनका प्यार सच्चा है। मान जाओ ना उनकी बात। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। याओ याओ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। किन सीनियर, मैंने अभी साफ साफ बोल दिया, आगे से मुझे परेशान मत करना। अच्छा, तो अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और आज तुम्हारा बर्थडे है, तो वो यहाँ जरूर होगा। क्यों ना उसे बुलाओ, हम सबको भी मिलवाओ। कितनी रौनक लगी है यहाँ। अंकल, आप कौन? गलत जगह आ गए क्या? दिखता नहीं, यहाँ सब जवान बच्चे हैं। जवान? अरे, हम भी कभी जवान थे। मैं तो बस अपनी गर्लफ्रेंड से मिल आया। एक्सक्यूज मी, मुझे तो नहीं मिला। क्या ये बुढ़ा याओ याओ सीनियर का बॉयफ्रेंड है? उम्र ज्यादा है, पर देखने में अकड़ तो है। अकड़ से पेट भरता है क्या? ये तो देखने में ही गंवार लग रहा है। हमारी रेन कॉलेज क्वीन को क्या सूट करेगा? अबे गंवार, अपना पंजा हटा इससे। अगर याओ याओ ने ढाल बनानी भी थी, तेरी औकात नहीं थी। ये कौन है? एक चाहने वाला, इसे इग्नोर करो। याओ याओ, ढाल बनाना समझ आता है, लेकिन इतना गिरने की क्या जरूरत है? चल, एक निठल्ले को बॉयफ्रेंड बना रही हो। किसने कहा ढाल है? यही मेरा बॉयफ्रेंड है। रेन, याओ याओ, तुम रेन परिवार की बड़ी लाडली बेटी हो और इस गंवार के साथ घूम रही हो। यहाँ खड़े होने की भी इसकी औकात नहीं है। जरा गंवार कहते वक्त अपनी तरफ इशारा करना। वाह, क्या एक्टिंग है। बताओ, याओ याओ सीनियर ने तुम्हें कितने पैसे दिए? मास्टर किन तुम्हें 10 गुना दे सकता है, पूरे साल की कमाई हो जाएगी। पैसे चाहिए? अच्छा, ये पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। किन शाओहांग, हद कर दी तुमने। याओ याओ, मैंने बहुत कोशिश की, और ये फिर भी नहीं मान रहे। क्यों नहीं कुछ सबूत दे दो ना। कैसा सबूत? मुझे एक किस करके दिखाओ ना। बदतमीज, ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। याओ याओ सीनियर ने उसे किस कर दिया? क्या सच में यही याओ याओ सीनियर का बॉयफ्रेंड है? जैसा सोचा था, ऐसी घमंडी लड़कियों को अलग अंदाज से ही पटाना पड़ता है। अब यकीन आया? याओ याओ,
तुम मुझे जलाने के लिए ये सब नाटक नहीं करेगा? याओ याओ, शायद हम उतने करीब नहीं लगते। बहुत ज्यादा हो गया। किन शाओहांग, हद कर दी तुमने। अगर दोबारा याओ याओ को छुआ तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। आईना दिखाऊं क्या? अपनी औकात देख। तू क्या याओ याओ के लायक है? लायक हूं या नहीं ये तुम तय नहीं करोगे, लेकिन अगर याओ याओ मुझे पसंद करती है तो मैं क्या करूं? पसंद का क्या फायदा? जरा खुद को देख, तेरे अंदर वो दम है भी। तुझे पता है याओ याओ को कैसी जिंदगी चाहिए? दे सकता है वो जिंदगी? उसने बस ये एक ड्रेस पहनी है जो तेरी 6 महीने की तनख्वाह के बराबर है, और आज के बर्थडे पार्टी के तोहफों की कीमत तेरे 10 जन्म की कमाई से भी ज्यादा है। अच्छा, तो तुम इतने अमीर हो? याओ याओ, आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। अच्छा, आज मैं तुझे दिखाता हूँ असली हाई सोसाइटी किसे कहते हैं, और तेरे जैसे नीच गंवार के बीच की जो खाई है उसे भी। वाह किन सीनियर, तुम सच में बहुत सोच समझ कर चलते हो। ये जानते हुए कि याओ याओ सीनियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में माहिर है, तुमने तो इतना कीमती वायलिन लाने की जुर्रत कर दी। यह वायलिनों का बादशाह है। सुना है इसकी एक तार की कीमत लाखों में है। पूरे वायलिन की कीमत तो कम से कम 20 लाख डॉलर होगी। ये तोहफा मैंने खास याओ याओ के लिए खरीदा है। अब तुम्हें मेरे और तुम्हारे बीच का फर्क साफ नजर आ गया होगा। किन सीनियर, इस गंवार से ये सब कहने का क्या फायदा? ये भला इस वायलिन की कीमत क्या समझेगा? तुम्हें लगता है एक वायलिन देकर याओ याओ खुश हो जाएगी? तुम सच में औरतों को बिल्कुल नहीं समझते। अच्छा, तो फिर दिखाओ तुम याओ याओ के लिए क्या लाए हो। सबको भी दिखाओ, चलो देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो बासी रोटियां। जल्दी निकालो, नाटक मत करो। तो तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा, जन्मदिन मुबारक हो। मेरी आंखें कमजोर तो नहीं हो रही? कुरकुरे का एक पैकेट। मुझे तो लगा था तुम सिर्फ एक गरीब हो, पर तुम तो निकले बुद्धू। जन्मदिन की पार्टी में कुरकुरे दे रहे हो। मेरी तो आंखें खुल गईं। याओ याओ, अब तुम भी देख लो, ये बस एक गंवार लौंडा है जिसने दुनिया नहीं देखी। अगर तुम इसके साथ रही तो तुम्हारे रेन परिवार की नाक कट जाएगी। तुम्हें कैसे पता मुझे कुरकुरे पसंद है? थैंक यू। क्या? सड़क के कुरकुरे पसंद आए? बहुत हुआ। याओ याओ, तुम्हें इस गंवार को बचाने की जरूरत नहीं है। यूं नाटक करते हुए थकती नहीं हो। मुझे सच में पसंद है। देख लो, मैंने कहा था ना, तोहफा हमेशा महंगा नहीं बल्कि पसंद का होना चाहिए। अच्छा याओ याओ, आज मैं तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज लाया हूं जो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। याओ याओ, ये है, 1 साल से बना रहा था ये धुन, आज तुम्हारे लिए है। ये गंवार कभी म्यूजिक नहीं समझ सकते। मुझे याओ याओ को बताना ही होगा कि उसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस कौन है। वाह, किन सर तो कमाल है। ये धुन इतनी खूबसूरत है। किन सर ने पूरी जान लगा दी होगी। किन सर तो अमीर खानदान के हैं, जो भी करते हैं धूम मचा देते हैं। बहुत प्यारा है, कितना रोमांटिक। अफसोस मेरे लिए नहीं है, वरना मैं तो उनसे शादी कर लेती। याओ याओ, क्या तुम्हें पसंद आया? ये धुन बहुत अच्छी है। ये देख लिया, यही फर्क है एक एलिट और कचरे में। तेरे जैसे तो 7 जन्म में भी ये नहीं सीख पाएंगे। ख्वाब में भी मत जीना, उसे बस ये धुन पसंद आई है, तू नहीं। वायलिन बजाना कोई बड़ी बात है क्या? ओ गंवार, तुझे म्यूजिक की समझ भी है। तू किन सर को जज करने वाला कौन होता है? तू वायलिन बजाएगा? तू तो बस रुई धुनने लायक है। तो फिर दिखा दूं असली म्यूजिक किसे कहते हैं। बदतमीज, मेरी वायलिन छीन क्यों रहे हो? वापस करो। मुझे तो लगता है तुम जैसे गिरे हुए इंसान की औकात ही नहीं इस वायलिन को छूने की। तो शर्त लगा लेते हैं, अगर मैं तुझसे बेहतर बजाया तो आइंदा कभी याओ याओ के पीछे नहीं पड़ेगा। और अगर तू हार गया तो? अगर मैं हार गया फिर याओ जिंदगी से जा। अच्छा, पक्की बात। मुझे मास्टर लेवल की वायलिन स्किल एक्टिवेट करके दो। वाह, कितना सुरीला है। हम बहुत खूब। ये नामुमकिन है, वो मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है? ये तो दुनिया की सबसे मुश्किल वायलिन धुन है। दूसरा कंसर्टो सच में उसने बजाया। ये ताल, ये तकनीक कम से कम उस्तादों वाला स्तर है। इसके सामने इन सीनियर की कोई विसात ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए दूसरा जन्मदिन का तोहफा है। पसंद आया? जैसा सोचा था, ऐसी शहजादी को मनाने के लिए खास तरीका चाहिए ही था। निगोड़े, अच्छी तरह याद रखना। आज के लिए शुक्रिया। बस मुझसे शुक्रिया करोगी?
तो और क्या चाहिए? बताओ तो सही। आखिरी बार। हम याओ याओ, सॉरी मुझे देर हो गई। तुम दोनों ही क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे वादा नहीं किया था। ये जुनैद जी को मुझसे छीनोगी नहीं। शाशा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। गलत समझ रही हो। गलत समझ रही हो। तो और क्या है ये? तुम दोनों तो एक दूसरे से प्रेम हुए थे। हाँ जुनैद, जल्दी से इसे सच्चाई बताओ। क्या समझाऊं? यहाँ सब गवाह है। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। हाँ बिल्कुल सही कहा। याओ याओ दीदी ने खुद ये बताया है। ये उनका बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया और तुम मुझसे झूठ बोलती रही। शाशा, मैं बाद में सब समझाऊंगी, ठीक है? नहीं, मुझे नहीं सुना। ये बंदा है कौन? हमारी कॉलेज की दोनों मशहूर लड़कियां इसके पीछे क्यों पागल हो रही हैं? शाशा, असल में वो और मैं। अगर उस किन को पता चला तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। चुनहाई, तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। तुम उससे ब्रेकअप करो और मेरे साथ रहो, प्लीज। नहीं, अभी वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मेरा। याओ याओ सीनियर, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। मैं भी जा रहा हूँ, बाय। मेरा। आज रेन परिवार की बेटी का बर्थडे पार्टी नहीं थी क्या? तुम सब क्यों जा रहे हो? दो कॉलेज क्वींस एक लड़के के लिए लड़ रही हैं। पार्टी अब चल पाएगी। मेरी सलाह है तुम भी अंदर मत जाओ। दो क्वींस एक बंदे के लिए लड़ रही है? कौन है ये इतना खास? एक अंकल, वो अभी भी वहां अंदर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है। ज्यादा डिटेल नहीं, मैं चला। बस करो शाशा, मैं तुम्हें बताती हूँ। सच में पूरा मामला कुछ यूं है। वांग चुनहाई, इसकी रेन परिवार की लड़की के साथ कैसे गांठ लग गई? मुझे समझ आया कि तुम्हारे पास इतना पैसा क्यों है। असल में रेन परिवार की लड़की ने तुम्हें अपना जिगोलो बना रखा है और रेन परिवार की लड़की के पैसों से तुम दूसरी औरतों पर ऐश कर रहे हो। 2 दिन बाद रेन परिवार के भैया की लग्जरी कार शो पर मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। रेन भैया तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पूरी कहानी कुछ यूं है। मैंने बस उसे नकली बॉयफ्रेंड बनने को कहा था। मैं झूठ क्यों बोलूं? मगर तुम दोनों ने किस तो कर लिया। वो सब उन्हें दिखाने का नाटक था। ना कैसे मान जाते? मुझे तो ये नहीं लगता ना। मैं सच में उसे किस तरह चाहती थी। मुंह से ना कहो, लेकिन जिस्म सब साफ बोलता है। दिल की धड़कन बढ़ गई और बोल रही हो मन नहीं था। सुनो। वांग भाई, कल कोई प्लान है? कुछ नहीं। मेरे होटल ने बताया कि मेरा टारगेट पूरा हो गया। उन्होंने मुझे एक लग्जरी कार शो का टिकट दिया है। क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल चल सकता हूँ। वांग भाई, आप कितने अच्छे हो। कार शो मतलब फिर से पैसे उड़ाने का मौका। सुनो। वांग भाई, कल आपको समय मिलेगा? कल टाइम नहीं है। क्यों? ऑफिस का प्रॉफिट अच्छा चल रहा है, सोचा एक गाड़ी बदल लो। कंपनी की इमेज बढ़ाने के लिए पसंद कराने चलोगे मेरे साथ? गाड़ी बदलनी है? कल तुम्हें एक कार शो में ले चलता हूं, साथ चलते हैं। मौका है कमाने का। मुझे थोड़ा काम निपटाना है, तुम लोग बात करो। बाय। वांग भाई, अंदर चलते हैं। वो जल्दी नहीं, एक और बंदे का इंतजार है। वांग भाई, मैं आ गई। लानत है, लो ये भी क्यों आ गई? ये औरत यहाँ कैसे? अंदर चलो। हेलो मेरे प्यारों, आज शाशा आप सबको दिखाएगी हमारे जियांग जिंग का सबसे बड़ा कार शो। ये छोकरी भी यहां कैसे? ये तो बड़ी ईर्ष्यालु है। अगर मुझे बाकी लड़कियों के साथ देख लिया तो पक्का तमाशा करेगी। चलो वहां देखते हैं कुछ पसंद आता है या नहीं। रेन्याओ याओ यहां क्या कर रही है? अगर उसने मुझे ऐसे देख लिया तो दिल की धड़कन शायद काफी गिर जाएगी। चलो वहां देखते हैं। वैंगचुन है, तुम यहाँ कैसे? तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकती? झाओक्षु, तुम लोग अब क्या करने वाले हो? दीदी, इसने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हें पता है इसके पैसे कहां से आते हैं? ये तो एक जिगोलो है, निकम्मा कहीं का। जिगोलो? तू खुद को देख, अपने को क्या समझता है? वैंगचुन है, बहादुरी मत दिखाओ। आज जब असली मालकिन आएगी तो तेरी पोल खोल दूंगी। देखना, वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब समझ आया तुम अपने भाई से इतनी नफरत क्यों करते हो? साला दिमागी पेशेंट है। यहाँ से चले। रुको, वैंगचुन है, आज तुम कहीं नहीं जाओगे। यहीं चुपचाप मेरे सामने खड़े रहो। झाओक्षु, बेवजह का ड्रामा मत करो। मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। आज मैं इसकी असलियत सबके सामने लाऊंगी। तुम लोग नहीं जानते इसके पैसे कहां से आ रहे हैं।
इसने तो रेन परिवार की लड़की को फंसा रखा है। तुम दोनों को इसने बेवकूफ बनाया है। तो ये बात है, रेन याओ याओ असल में जियांग सिटी की सबसे अमीर रेन परिवार की बेटी है। वैंगचुन है, तू तो झाओखू का मजाक उड़ा रहा था, पर खुद भी तो मिस रेन का पालतू ही है ना। सम्मेलिंग, अगर तेरा दिमाग खराब है तो उसके साथ हॉस्पिटल जा, कम से कम डिस्काउंट ही मिल जाएगा। वैंगचुन है, सुन ले मेरी बात। मिस रेन की बर्थडे पार्टी में मैंने सब कुछ देखा था। जब वो आएगी तो तुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। इसके लिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैंगचुन है, अगर हिम्मत है तो आज यहां से मत जाना, मेरे सामने ही खड़ा रहा। क्या चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? वांग चुनहाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं चुनहाई भाई, क्या संयोग है, तुम भी यहाँ हो? हाय राम, जिस बात का डर था वही हो गया। ये चारों औरतें इकट्ठी हो गईं, अब तमाशा होगा। ये सब औरतें कौन हैं? वांग भाई, आखिर कितनी और औरतें होगी तुम्हारी? बहुत सी महिलाएं, मुझे लगता है। वांग जी के दिल में शर्म भी नहीं आती, बूढ़े होकर भी ऐसी हरकतें। इतनी सारी औरतें। वर्तमान दिल की धड़कन 55, जिनको नहीं आना चाहिए था वो सब आ गए। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। मिस रेन, आप आखिरकार आ गईं। यही है वो जिस बूढ़े जिगोलों को आप पाल रही हैं, ये तुम्हारे ही पैसों से दूसरी लड़कियों को पटा रहा था। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम्हें इसे अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। तुम कह रही हो कि ये मेरा पाला हुआ आदमी है ना? है। लेकिन दहाई भाई उससे भी ज्यादा अमीर है। क्या वो सबसे अमीर आदमी से भी ज्यादा अमीर हो सकता है? क्या याओ याओ करोड़ों की मालिक है? तुमने मुझे यह बात कभी बताई क्यों नहीं? तुमने कभी पूछा ही नहीं। अगर तुम अमीर बाप की बेटी भी हो तो भी तुम मेरे भाई को मुझसे नहीं छीन सकती। बस करो, लड़ना बंद करो। मैं वांग भाई की पाली हुई पहली औरत हूँ। तुम सबको किनारे हटना पड़ेगा। ये औरतें पागल हो गई हैं क्या? ये सब वांग चुनहाई जैसे निकम्मे आदमी के पीछे क्यों पड़ी हैं? आपने देखा ना, ये सब औरतें हैं जिन्हें आपके पाले हुए आदमी ने बाहर फंसा रखा है। कहीं ये तुम्हें बेवकूफ न बना दे। मिस रेन, आपकी ऊंची हैसियत है, आपको कौन सा मर्द नहीं मिल सकता। ये आपके लायक नहीं है। तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? यह मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या? मिस रेन, मजाक मत कीजिए। यह आप तक कैसे पहुंच सकता है? तुमसे किसने कहा कि मैं मजाक कर रही हूँ? इतना अच्छा आदमी छोड़ दिया? तुम्हारा दिमाग तो फिर गया है। इतना अच्छा आदमी बीमार नहीं होना। मैंने पहले ही कहा था, अपनी बेइज्जती खुद मत करवाओ। ज्यादा शेखी मत बघारो। जब रेन परिवार को पता चलेगा कि तुम दोनों साथ हो तो अपनी मौत का इंतजार करना। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। याओ याओ, इवेंट शुरू हो चुका है। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? रेन जी, तू कौन है बे? भैया, उसे छोड़ो, चलो यहाँ से। रेन सर, तुम्हारी बहन किसी को डेट कर रही है, क्या तुम्हें ये बात पता है? क्या मेरी बहन का अफेयर चल रहा है? किस बड़े घराने का लड़का है मिस रेन का बॉयफ्रेंड? कोई अमीर ज्यादा नहीं, बल्कि ये है। तू मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है? अंकल, आपकी उम्र क्या है? रेन जी, आप नहीं जानते, ये बूढ़ा कबाब में हड्डी है। बस छोटी लड़कियों को परेशान करता है। ये सब लड़कियां इसी के पैसों पर पल रही है। मिस रेन को इसने धोखा दिया है। रेन जी, इनकी झूठी बातों में मत आइए। भाई वांग ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्योंकि भाई वांग बहुत शानदार है, इसलिए हम सब उन्हें पसंद करती हैं। रेन जी, मैं लुई हूँ, मैं गवाही दे सकती हूँ। भाई वांग वैसे नहीं है जैसा ये कह रहे हैं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वैंगचुन ने मुझे तलाक दे चुका है। वो अब एक जिगोलो है। उसने मिस रेन के पैसे चुराकर इन औरतों को नेकलेस दिलाए और लुई को रखेल बनाया। उसकी नजर तो बस तुम्हारे रेन परिवार की जायदाद पर है। हाँ, मिस रेन अभी बहुत छोटी है, तभी तो इस जिगोलों पर भरोसा कर बैठी है। मैं तुझे 20 सेकंड दे रहा हूँ, मुझे इसका कोई तुक वाला जवाब दे, वरना जियांग शहर में रहने लायक नहीं बचेगा। तेरे पास अभी 15 सेकंड है। हाँ, तोहफे मैंने दिए और इनका खर्चा भी मैंने उठाया, लेकिन ये पैसा याओ याओ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वैंगचुन है, तू तो अभी अभी जेल से छूटा एक जिगोलो है। अगर मिस रेन के पैसे न चुराए होते तो तू भला कैसे इन औरतों को अपना दीवाना बना सकता था? आज मैं तुझे सलाह देता हूँ कि जल्दी से कबूल कर ले, शायद रेन जी तेरी जान बख्श दे। तेरा वक्त खत्म। कोई और सफाई पेश करनी है? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। ये सफाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। गार्ड, इसके हाथ पैर तोड़ दो। रुको भैया, मैंने उस पर एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की है। मिस रेन, आप अभी भी उसका बचाव क्यों कर रही है? अगर आप नहीं होती तो वो इतना अमीर कैसे बनता? चुप करो।
भैया तुम इसे चोट नहीं पहुंचा सकते। मुझे इससे प्यार हो गया है। अगली, हमारे रेन खानदान में आने के लिए कम से कम किसी बड़े खानदान का शहजादा होना चाहिए। इसके पास न पैसा है न रुतबा, ये तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारा मतलब अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं याओ याओ के साथ रह सकता? पैसा होगा तो सब मुमकिन है तुम्हारे पास? कमाल की बात है, आजकल मेरे पास हर चीज की कमी है, सिर्फ पैसों की नहीं। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली अमीर किसे कहते हैं। वांग चुनहाई, ये जियांग सिटी के सबसे अमीर रेन खानदान के सामने खड़ा है और अमीर बनने की ऐंठ रहा है। ये तो वही बात हुई, बंदर के हाथ में अंगूठी देखना। रुको जरा, देखते हैं ये कैसे बेइज्जत होता है। वांग चुनहाई, है ना? हाँ, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। आज की इस कार शो में अगर तुमने अपने पैसों से कोई एक भी गाड़ी खरीद ली तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्यों ना हम इसे थोड़ा और दिलचस्प बनाएं? क्या शर्त है? आज मैं यहाँ की सारी गाड़ियाँ खरीदूंगा, बदले में तुम मेरे याओ याओ के शेर निकलेंगे। बड़े भाई साहब, इतनी बड़ी शेखी मारने से पहले सोच तो लो। ये जगह रेन खानदान की सारी लग्जरी गाड़ियों से भरी है। तुम्हें पता है इनकी कुल कीमत कितनी है? शर्म करो, दिमाग खराब हो गया है क्या डर के मारे? मुझे लगता है कि यहाँ याओ याओ होने की वजह से मैं तुम्हें नहीं छेड़ सकता। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मेरे पास ऐसी बकवास करने का टाइम नहीं है। इस कार शो में 10 करोड़ से ऊपर की 3 गाड़ियां हैं। करोड़ों की तो कम से कम 30 है और बाकी सब लाखों में है। ये सब मिलाकर अरबों रुपए के ऊपर बैठता है। खरीदोगे कैसे? कार्ड से भुगतान करूंगा। वांग भाई, ये अरबों की बात है, कार्ड में पैसे काफी होंगे ना? मैं कंपनी से और पैसे मंगवा लूं। अरे ये तो बहुत छोटी रकम है। वांग चुनहाई, मौत सर पर आई है और अभी भी झूठी शान दिखा रहा है। आज अगर पैसे नहीं निकले तो रेन साहब तेरी खैर नहीं करेंगे। निकलेंगे या नहीं, रेन साहब मेरा बैलेंस चेक करके देख ले। तू वाकई कब्र में पैर लटका कर भी नहीं रोता। जाओ, इसका बैंक बैलेंस चेक करो। उसके कार्ड में कितने पैसे हैं? रेन शाओ, क्या उसके पास एक पैसा भी नहीं है? मुझे पता ही था कि तू झूठा दिखावा कर रहा है। इतनी जल्दी क्या है, उसकी बात तो पूरी होने दो। कितने पैसे हैं? इस कार्ड की रकम पॉस मशीन की सीमा पार, अनुमान नहीं। क्या ये हो नहीं सकता? मशीन जरूर खराब हो गई है। रेन जी, दोबारा चेक करिए। ये हमारे रेन परिवार का मामला है, तुम्हारी बोलने की औकात नहीं है। ये आदमी है कौन? अपने साथ इतने पैसे लेकर घूम रहा है। पूरे देश में ऐसे लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। लगता है मैंने उसे कम आका। बड़े भाई मेरी सोच से भी ज्यादा अमीर है। मिस्टर वांग, मुझसे बड़ी गुस्ताखी हुई, तो माफी चाहता हूँ। अब याओ याओ मेरे साथ रह सकती है ना? मिस्टर वांग, आप मजाक कर रहे हैं। याओ याओ का आपसे शादी करना हमारे रेन परिवार का सौभाग्य है। ये सब झूठ है, ये सब फर्जी है। जाओ शो, तुमने कहा था वो हमारी मदद करेगा। दफा हो, बूढ़ी चुड़ैल। ये सब तेरी वजह से हुआ है। सुनो, इन 2 मक्खियों को यहाँ से बाहर निकालो। इन्हें फिर कभी इस शहर में कदम रखने की इजाजत नहीं। चलो। आखिरकार कानों को सुकून मिला। लाओ मुझे। क्या लाऊं? मैंने कहा सारी गाड़ियां खरीद रहा हूँ, चाबियां लाओ। जी हाँ। सब खड़े क्या दिख रहे हो? अपनी पसंद की गाड़ी चुन लो। लुई, दिल की धड़कन +10, वर्तमान दिल की धड़कन 45। लियू शाशा, दिल की धड़कन +10, वर्तमान दिल की धड़कन 80। रेन याओ याओ, दिल की धड़कन -5, वर्तमान दिल की धड़कन 50। ये क्या हुआ? बाकी सबकी दिल की धड़कन बढ़ रही है, लेकिन उसकी दिल की धड़कन कम क्यों हो गई? एकदम देहाती पैसे वाला। लगता है पैसा होना ही सब कुछ है। ये सब तुम्हारे लिए है, जो चाहो चुन लो। इसे आगे। रुक, मुझे थोड़ा संयम रखना है। वांग भैया पर अच्छा इंप्रेशन डालना है। वांग भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए तुम ही काफी हो। और वैसे भी मैं तुम्हारी पहली औरत हूँ, तो मैं उनसे जलने क्यों लगी? उसे नहीं चाहिए तो मैं भी नहीं ले सकती। मैं तो बस तुम्हारे साथ रहकर ही खुश हूँ। तुम बस मुझे गाड़ी के अंदर जाकर फोटो खिंचवाने दो, बस इतना ही। सबको 10 गाड़ियां चुननी है। 10 गाड़ियाँ? कम से कम 10, ज्यादा चुन सकती हो, कम नहीं। जो सबसे ज्यादा चुनेगी मैं उसी के साथ रहूंगा। वांग भैया, मैंने चुन लिया। वाह, लो जोंग असल में लीजेंड हो। तुम तो जो करते हो पूरे दमखम से करते हो। रोज एक नई गाड़ी बदलना, हम रोज नए स्टाइल ट्राई करेंगे। तुम बड़े शैतान हो। लुओई के दिल की धड़कन +35, वर्तमान दिल की धड़कन 80। मुझे गाड़ियों का कुछ नहीं पता, तुम मेरे लिए चुन दो ना। वांग भैया, इतनी सारी गाड़ियां हैं, मुझसे चुनी नहीं जा रही। तुम मेरी मदद करोगे? तो सब खरीद लेते हैं, जो पसंद आए उसे चला लेना। खुश? वांग भैया, मैंने रात के लिए नई लॉन्जरी ली है, पता नहीं फिट आएगी या नहीं। मेरी हेल्प करोगे चुनने में? हाँ, बिल्कुल करूंगा। दहाईगे, थैंक यू। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। लियोशाशा के दिल की धड़कन +10, वर्तमान दिल की धड़कन 90। उन सबको गाड़ी मिल गई, मेरी कहाँ है? तुम्हें तो कहा था ना कि तुम्हें नहीं चाहिए। और वैसे भी एग्जीबिशन की सारी गाड़ियां तुम्हारे परिवार की हैं। अगर मैं खरीद कर तुम्हें वापस दूं तो क्या वो पैसे की बर्बादी नहीं? याओ याओ, बवाल मत करो।
ये सारी गाड़ियां मिस्टर वांग की हैं। वो इन्हें कैसे बांटते हैं ये उनकी मर्जी है। मिस्टर वांग, इतनी सारी गाड़ियां, आप इनका क्या करेंगे? मेरे चलाने के लिए कुछ रख लो, बाकी सब पहाड़ी इलाकों में डोनेट कर दो। दान कर दे। अभी अभी ली गई ये सब गाड़ियां, सबकी सब दान। इन सब की कीमत तो अरबों रुपए होगी। पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन पहाड़ों में रहने वालों के लिए ये बहुत जरूरी है। मिस्टर वांग, मैं आपका मतलब समझ गया। मैं रेन आपके सामने बहुत छोटा हूँ। वाह, इतना बड़ा दिल। चलो इस बार माफ किया। रेन्याओ के दिल की धड़कन +30, वर्तमान दिल की धड़कन 80। जल्दी सब फीलिंग्स मैक्स करूंगा। चलो आज नई गाड़ियां ली हैं, चलो पार्टी करते हैं। जो मेरी सबसे अच्छी खिदमत करेगा उसे खास इनाम मिलेगा। और पिलाओ और पिलाओ। इन्हें घर भिजवाओ। चल तुझे अपने घर ले चलता हूं। अरे, इतनी पीकर भी शरीफ नहीं बन रहा। अगर मैं मान भी गई तो क्या तुझसे हो पाएगा? मर्द कभी नहीं कहता कि वो नहीं कर सकता। चल अभी दिखाता हूं तुझे। मैंने कल रात कुछ गलत तो नहीं किया? क्या हुआ? क्या अब मुकरने की सोच रही हो? नहीं, सोचा नहीं था इस उम्र में भी तुम में इतना दम है। लगता है तुम बहुत खुश हो। लोई की दिल की धड़कन 20 से बढ़ी, वर्तमान दिल की धड़कन 100। बधाई हो मालिक, आप सफलतापूर्वक पलट गए। लोई के लिए कैशबैक अब 100 गुना हो जाएगा। वांग जी, मैं आपके साथ रहने आ रही हूँ। वांग जी, आसपास इतनी औरतें हैं, मुझे जल्दी से अपनी पोजीशन पक्की करनी होगी। अरे लेकिन मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास घर है। अगर तुझे छोटा लगे तो मैं कोई बड़ा खरीद सकता हूँ। ना, जब साथ रहना ही है तो मैं खरीदूंगी। हम कल ही जाकर खरीदेंगे। याओ याओ, मैं कल यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ। शिफ्ट हो रही है? हाँ, दाहिर जी मेरे लिए घर खरीद रहा है। जल्द ही मैं उसके साथ रहूंगी। कैसा लगा? जल गई ना? घर तो सबके पास होता है, इसमें जलने की क्या बात है? हम ये कमीना लियो शाशा के लिए घर खरीद रहा है। असली गर्लफ्रेंड तो मैं हूँ तेरी। लियो शाशा के दिल की धड़कन में 10 जुड़े, वर्तमान दिल की धड़कन 100। रेन्याओ के दिल की धड़कन में 30 जुड़े, वर्तमान दिल की धड़कन 100। उन दोनों लड़कियों की दिल की धड़कनें पूरी हो गईं। तुम दोनों यहाँ कैसे? किसने कहा सिर्फ तुम आ सकती हो? मैं घर देखने आई हूँ, दिक्कत है क्या? मुझे पता था तुम भी मुझसे चीन में आओगी। क्या है जी? रुको, भैया वांग मेरे हैं। जब वो मेरे लिए घर खरीद देंगे हम दोनों साथ रहेंगे। किसने कहा भैया वांग सिर्फ तुम्हें घर दिलाएंगे? उन्होंने मुझे भी घर दिलाया है, मैं भी उनके साथ रहूंगी। कौन उसके साथ रहना चाहता है? उसमें जरा भी शौक है या नहीं? बस बस लड़ाई बंद करो। घर खरीदने के बाद फिर से झगड़ लेना। नमस्ते, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मुझे एक बिल्कुल नया घर चाहिए, बेहतर हो अगर कोई न रहा हो। ये बिल्डिंग अभी नई बनी है। ठीक है, यही ले लो, पूरी की पूरी। जी, 1 मिनट। अब से हम पांचों साथ रह सकते हैं। मेरे साथ कौन रहेगा? मैं नहीं, हम 4 तुम 1, तुम्हें बहुत मजा आएगा ना? आज तुम्हें बीच वाली में से सिर्फ एक चुनना होगा। मैं नहीं चुनूंगा। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो मैं इन तीनों के साथ रह लूंगा। अरे रुको, मुझे मंजूर है।